तो एज यूजल हमारी क्लास जो हम 3 बार ओमकार के उच्चारण से शुरू करते हैं वहीं से करते हैं। आराम से बैठते हैं। कमर और गर्दन सीधी रखते हैं। आंखें बंद कर लीजिए। एक दो गहरी और लंबी सांस लीजिए। जस्ट रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। 3 बार ओमकार का उच्चारण करते हैं, गहरी सांस लें। ओ, और फिर से इनहेल करें। इनहेल। Feel the beautiful resonance of Omkara throughout your body for a while. पूरे शरीर में ओमकार की प्रतिध्वनि को फील करते हुए धीरे से अपने दोनों हाथों को जोड़े, हथेलियों को रब करें। फिर दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखिए और धीरे धीरे आंखों को मलते हुए चेहरे को स्पर्श करते हुए feeling fresh, happy, healthy, active, energetic. Slowly open your eyes, looking at your palms. Right. Great. So welcome back everybody to this beautiful evening. आज का जो हमारा सेशन है वो है अल्केमी द कर्मा हीलिंग, उसका इंट्रोडक्शन, यानी कि अल्केमी क्या होती है, कर्मा हीलिंग क्या होती है, क्या हम अपने कर्मों को हील कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल टू हील अवर कर्मास, और अगर हील कर सकते हैं तो आखिर ये कर्मास है क्या, और कैसे ये चीज काम करती है, और कैसे आप इस चीज को सीख सकते हैं, वो सारी चीजें इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा सवाल आपसे, कि आप में से कितने लोग हैं जो पहली बार, हालांकि बहुत कम लोग आज जुड़े हैं, लेकिन आई एम श्योर कुछ लोग तो मैं रेगुलरली देखता ही हूँ आपको, कुछ लोग हैं जो पहली बार जुड़े होंगे। तो अगर कोई पहली बार जुड़ा है आज मेरी क्लास से तो जस्ट टाइप FT इन द चैट बॉक्स, अगर पहली बार जुड़े हैं तो। ऑलरेडी मेरी क्लासेस कर चुके हैं तो आपको मेरा परिचय है ही। अगर कोई पहली बार जुड़ा है तो यू कैन जस्ट टाइप यस नीति जी। आप हाँ क्लास में जरूर पहली बार जुड़े होंगे, लेकिन हम मिल चुके हैं आई थिंक, तो यू नो अबाउट मी, परिचय की जरूरत नहीं है। ग्रेट। ऑलराइट, आई एम श्योर आप लोग ऑलरेडी हमारी क्लासेस में जुड़ चुके हैं पहले भी। ओके, आनंद कुमार जी पहली बार जुड़े हैं। ओके। तो जो भी लोग पहली बार जुड़े होंगे उनको मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर विमल जैन है, आप जान ही चुके हैं। पिछले लगभग 15 सालों से ड्रगलेस थेरेपीज प्रैक्टिस कर रहा हूँ बैंगलोर में। बुद्धत्वा हीलिंग फाउंडेशन के नाम से हमारा सेंटर है, और यहाँ पर अलग अलग तरह की थेरेपीज हम देते हैं, मेनली माइंड से रिलेटेड और हीलिंग से रिलेटेड, जिसमें हिप्नोथेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, NLP, सेल्फ हिप्नोसिस, उसके अलावा रेकी, चक्र साधना, और इस तरह की अलग अलग 40+ ड्रगलेस थेरेपीज मैंने सीखी है, जिसमें से लगभग 14-15 तरह के अलग अलग क्लासेस में लेता हूँ, अलग अलग चीजें सिखाता हूँ। और हमारी जो क्लासेस है वो कन्नड़ा और हिंदी दोनों में ही चलती है। ज्यादातर कन्नड़ा में चलती है, कभी कभार हिंदी में भी हम क्लासेस करते हैं। क्योंकि बैंगलोर बेस्ड है तो यहाँ पर हमारे जो संपर्क वाले लोग हैं वो कन्नड़ वाले ज्यादा है, तो कन्नड़ा में ज्यादा क्लासेस होती है, और थोड़ी क्लासेस हिंदी में भी होती है। अब तक लगभग सब मिला के 40 से 50 हजार लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी होगी अलग अलग सब्जेक्ट में, और लगभग 5 से 6 हजार वन ऑन वन सेशन किए हैं, जहाँ पर लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स है उनसे उनको बाहर लाने की कोशिश की है। और
हमारी सबसे छोटी क्लास जो होती है वो 2 घंटे की होती है। कुछ क्लासेस इस तरह की फ्री होती है जो इंट्रोडक्टरी होती है। कुछ क्लासेस में जो बेसिक लेवल होती है जैसे रेकी की है, चक्र साधना की है, बेसिक लेवल की जो क्लासेस होती है 2-2.5 घंटे की, वो टोटली फ्री होती है। और 2-2.5 घंटे से लेके लगभग 45 डेज तक के हमारे अलग अलग कोर्सेस होते हैं, अलग अलग क्लासेस होती है। अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य एक ही है कि हमारे अंदर कुछ पोटेंशियल भगवान ने हमें दे के भेजे हैं। उन पोटेंशियल को जागृत करके हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। जहां पर भी आज हमें जो भी हम आज कर रहे हैं, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तकलीफें हैं, कुछ परेशानियां हैं, कुछ दुविधाएं हैं, कुछ माइंड के कंफ्यूजन्स है। और ये सारी चीजें हमारे अंदर से ही पैदा हो रही है, और हमारे अंदर ही ईश्वर ने, भगवान ने वो सारी शक्तियां देकर भेजी हैं जो डोरमेंट है, जो छुपी हुई है एक तरह से। और बस उन शक्तियों को जगा कर या उन शक्तियों को जानकर जब उनसे रिलेटेड टेक्निक्स को हम अप्लाई करते हैं, तो हम अपने जीवन में जो भी परेशानी आती है, जो भी दुविधाएं आती है, जो भी दुख तकलीफ या बीमारियां आती है, उनको हम ठीक कर सकते हैं। तो उस तरह की सारी क्लासेस, जितनी भी हम क्लासेस करते हैं, उसका मेन एजेंडा यही होता है कि भाई हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा और बेहतर बना सकें। जहां पर भी हमें वहां से एक स्टेप, एक एक स्टेप आगे बढ़ सके, सो दैट अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ जो है कि ग्रॉस वाइब्रेशन से फाइनेस्ट वाइब्रेशन तक पहुंचना है, उस तक हम पहुंच पाए। और यही यात्रा है जो धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। क्लियर? तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर बुद्धत्व हीलिंग फाउंडेशन में बैंगलोर में करते हैं, और हमारी ज्यादातर क्लासेस ऑनलाइन ही होती है। नाउ कमिंग टू अल्केमी। अल्केमी, द साइंस ऑफ कर्मा हीलिंग, एक ऐसी अद्भुत टेक्निक है जो मैंने इजाद की है, एक तरह से यूं कहिए, या मेरे थ्रू फ्लो हुई है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो मैंने कहीं से सीखी नहीं है। इट जस्ट फ्लू थ्रू मी। क्योंकि हम कुछ भी करते हैं, जैसे मैं रेकी सिखाता हूं तो रेकी मैंने भी कहीं से सीखी है। 3-4 जगह से मैंने रेकी सीखी है। चक्र साधना मैं सिखाता हूं तो चक्र के बारे में भी मैंने कहीं ना कहीं से जाना है, कहीं ना कहीं से सीखी है चीजों को। हिप्नोसिस में करता हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करता हूँ, वो भी चीजें कहीं ना कहीं से मैंने सीखी है। लेकिन और जो भी सीखा है उसके साथ मेरे अपना खुद का एक्सपीरियंस है। लेकिन ये जो अल्केमी है, द कर्मा हीलिंग, दिस इज टोटली अ न्यू टेक्निक जो मेरे अंदर से फ्लो हुई। इसके कुछ जो पॉइंट्स है, कुछ टेक्निक्स जो है, कुछ स्टेप्स जो है, वो मुझे मेरे ध्यान में मुझे मिले। कुछ टेक्निक्स ऐसे थे जो मुझे नींद में सपने के माध्यम से मिले। और कुछ चीजें जस्ट फ्लो में कहीं मैंने सुना, कहीं देखा, और वो चीजें इसके साथ जुड़ गई। तो इस तरह से मिला के एक 8 स्टेप का इतना ब्यूटीफुल प्रोसेस बना। इनकी टेक्निक को मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया, पहले स्टेप बाय स्टेप। जैसे जैसे टेक्निक मुझे मिलती गई वो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई की, और उसके बाद में इन डॉट्स को मैंने जोड़ा। तो कैसे ये सारी यात्रा शुरू हुई, और ये अल्केमी क्या है, और आप कैसे इसको सीख सकते हैं, और सीखना भी है तो क्यों सीखना है इसको, ये सारी चीजें हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। उससे पहले एक लास्ट क्वेश्चन आपसे। आप लोग किस शहर से या किस गांव से जुड़े हैं? यू कैन जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स कि इस जगह से मैं जुड़ा हूँ। जो भी आपका गांव है, शहर है, जहां से आप जुड़े हैं। थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहते हैं। हालांकि यहाँ से मैंने म्यूट कर रखा है सबको, क्योंकि बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई बाई चांस अनम्यूट हो जाए तो। आखिर में आप सब लोगों को मैं अनम्यूट कर दूंगा। अगर आपके कोई सवाल है तो आई टेक ऑल योर क्वेश्चंस। ठीक है। गुवाहाटी, पटना, बैंगलोर, मुंबई, ऋषिकेश। बैंगलोर से नटराजन जी, ओके। बैंगलोर। चलिए, ग्रेट। तो फिर एक बार आप सबका स्वागत है इस ब्यूटीफुल इवनिंग में। अल्केमी, कर्मा हीलिंग, जब हम कर्मों की बात करते हैं तो जैसे आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, कोई भी तकलीफ है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका सलूशन ढूंढने हम जाते हैं।
तकलीफें क्या होती है जनरली हमारे पास? या तो शरीर में कोई बीमारी होगी, ठीक है, या मन में कोई दुविधा होगी, कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन, कोई वरीज होगा, या इमोशनली कहीं हम हर्ट हो जाते हैं, या कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, या कोई फाइनेंशियल इशू है, या कुछ ऐसे अनएक्सप्लेन्ड इश्यूज है जो हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते क्या है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है। राइट, ऐसी चीजें भी होती है कई बार लाइफ में कि प्रॉब्लम क्या है समझ में ही नहीं आती है। वो क्या, एक शेर है ना कि जिंदगी से बड़ी कोई सजा नहीं, और जुर्म क्या है ये पता ही नहीं। तो इस तरह से कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि क्या है आखिर, यही नहीं पता होता, लेकिन कुछ इश्यूज होते हैं। right? कुछ सोशल होते हैं, कुछ रिलेशनशिप को लेके होते हैं, कुछ फाइनेंशियल होते हैं, कुछ जॉब बिजनेस को लेके होते हैं। इस तरह की अलग अलग तरह की परेशानियों से, दुविधाओं से, तकलीफों से हम अपने जीवन में गुजरते हैं। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ आता है, छोटी मोटी चीज आती है, ठीक हो जाती है और जीवन चलता रहता है। लेकिन जब कोई ऐसी चीज आती है जो हमारी नॉर्मल वेज में जो हम कर रहे हैं उसे ठीक नहीं होती, चाहे कोई बीमारी है, जैसे शरीर में कोई बीमारी है, डॉक्टर के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, चेकअप करवाते हैं, डॉक्टर कहता है यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी इज परफेक्टली फिट एंड फाइन, लेकिन फिर भी दिक्कत है। राइट, कई बार बिजनेस शुरू करते हैं, थोड़े दिन ठीक चलता है, फिर कोई गड़बड़ हो जाती है, फिर वो बंद हो जाता है, फिर नया शुरू करते हैं, फिर बंद हो जाता है। इस तरह से कुछ ऐसी चीजें चल रही होती है। किसी को पैसे दे देते हैं, वो वापस नहीं आते हैं, या पैसे आ ही नहीं रहे हैं। तो कुछ इस तरह के इश्यूज हमारे लाइफ में हो जाते हैं जिनका जो ठीक नहीं होती है, तो फिर हम उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। राइट, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम किसी पंडित जी से मिलते हैं, ज्योतिष से मिलते हैं, अपनी कुंडली वगैरह दिखाते हैं कि भैया ये क्या है, देखिए। तो वो कहता है कि आपके ऊपर शनि भारी है, या ये है या वो है, ये पूजा करनी पड़ेगी, वो पूजा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर वो पूजा, हवन होम जो भी आपको करवाना है वो करवाते हैं। कई बार उनको करने के बाद भी ठीक नहीं होती है प्रॉब्लम। तो फिर कोई आपसे कहता है कि ये फलाने मंदिर जाके आओ, या आपके घर में पितृदोष है, ये इसका निवारण करो, या अलग अलग तरह की कुछ रेमेडीज बताते हैं। आप वो भी कर लेते हैं, उससे भी ठीक नहीं होता है। फिर आपको कोई बोलता है कि यार ऐसे रेकी कर लो, या ऐसे कोई प्राणी हीलिंग आती है वो कर लो, वो भी कर लेते हैं, उससे भी ठीक नहीं होता है। फिर कहीं कोई बताता है कि यार ऐसे कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन होती है, ये कर लीजिए, इससे शायद ठीक हो जाएगा, वो भी करवाते हैं, उससे भी ठीक नहीं होती। तो कई चीजें ऐसी होती है जो एक दो छोटी मोटी रेमेडीज करते हैं उससे ठीक हो जाती है, कई चीजें ऐसी होती है जो ठीक ही नहीं होती है। और जब कोई भी परेशानी है और उसको ठीक करने के सारे तरीके, सारे उपाय आपने कर लिए, उसके बाद भी अगर ठीक नहीं होती है, तो अल्टीमेटली आपको जो जवाब मिलता है वो मिलता है, एक वर्ड आपने सुना होगा, कर्मा। कि भाई ये तो तुम्हारे कर्म हैं। राइट, जैसे कोई भी होम हवन पूजा पुरस्कार सब कर दिए, उसके बाद भी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई, आप पंडित जी से पूछते हैं कि पंडित जी इतना सब कुछ कर दिया, इतना खर्चा कर लिया, ये होम कर लिया, ये हवन कर लिया, इतने मंदिरों के चक्कर लगा लिए, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, क्या करें? तो पंडित जी क्या कहेंगे कि भाई हम क्या करें, तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं। राइट, तो अल्टीमेटली आखिर में हमें ये एक शब्द मिलने सुनने को मिलता है कि भैया तुम्हारे कर्म है। और बहुत से जो हमारे गुरु भगवंत है, ऋषि मुनीज है, वो भी यही कहते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ आवर कर्मा। सुना है आप लोगों ने द वर्ड कर्मा? कितने लोगों ने सुना है? जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, फाइनली आपको एक जवाब मिलता है कि भैया ये तो तुम्हारे कर्म है, हम क्या करें। कर्मा, सुना है शब्द? हम्म? तो अल्टीमेटली ये हमारे कर्माज है जो भी हमारे जीवन में चल रहा होता है। और कर्म है, ये भी ठीक है, ये तुम्हारे कर्म हैं, लेकिन फिर आगे क्या? अगर कर्म है तो क्या इन कर्मों को ठीक नहीं कर सकते? क्या इन कर्मों को हील नहीं कर सकते? और कर्माज आखिर है क्या, हम तो जानते ही नहीं है। भाई कई बार ऐसा भी होता है कि हमने इस लाइफ में कुछ भी ऐसा बुरा काम नहीं किया है। कई लोगों को ऐसा भी लगता है ना कि मैंने तो कुछ बुरा नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरा बुरा क्यों हो रहा है? होता है।
मैंने तो इस लाइफ में, मुझे तो याद नहीं आता कि मैंने किसी का बुरा किया हो, किसी को धोखा दिया हो, किसी को चीट किया हो। लेकिन फिर भी मेरा इतना बुरा क्यों हो रहा है? कई बार ऐसा भी लगता है, कई लोगों के जीवन में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर हम ये भी दुआ करते हैं कि ऐसी सिचुएशन मेरे दुश्मन को भी ना आए, ऐसी पीड़ा, ऐसी परेशानी मेरे किसी दुश्मन को भी ना हो। कहते हैं हम कई बार, राइट? तो ऐसा क्यों होता है? क्या है आखिर ये कर्म? राइट? इसको थोड़ा सा आज हम समझेंगे, कर्मास क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। ये फोटो देखिए आप, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या होता है। जो हमारे कर्म होते हैं, ये हमारे अंदर की नाड़ियां हैं। आपने सुना होगा सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियों के बारे में किसी ने सुना है? हमारे अंदर बहुत तरह जार नाड़ियां होती है, कुछ चक्रास होते हैं। चलिए पहले कर्मास को समझते हैं, उसके बाद में इन नाड़ियों को समझते हैं। तो कर्मास क्या होते हैं? जो कुछ भी हमने किया इस लाइफ में और पिछले जन्म में, उन सारे जन्मों का, उन सारे कर्मों का जो लेखा जोखा है, उसका जो सारांश है, वो होते हैं हमारे कर्म। कर्म सिंपली मीन्स एक्शन। कर्म मतलब हम जो भी कर रहे हैं वो एक कर्म है। जैसे मैं बोल रहा हूं, ये भी एक कर्म है। मैं देख रहा हूं, ये भी एक कर्म है। मैं सांस ले रहा हूं, ये भी एक कर्म है। तो ये नेचुरली हर वक्त चल रहे हो। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ये भी एक कर्म है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि बिना कर्म किए आप रह ही नहीं सकते। अगर आपने जीवन पाया है तो आपको कर्म करना ही है। कर्म नहीं करना भी एक कर्म है। अकर्मण्यता भी कर्म है करके भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं ना, कि आप कुछ नहीं करें, मैं बैठा हूं। मैं बैठा हूं, ये भी एक कर्म है कि आप बैठे हैं। बैठने का कर्म कर रहे हैं। तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो सब कर्म है। लेकिन उसमें जो हम दूसरों के साथ इन्वॉल्व होके कर रहे हैं, जब हम कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो हम अपने साथ और अपने आसपास के नेचर के साथ जुड़े हुए हैं। राइट? तो जैसे मैं सांस ले रहा हूं, तो सांस लेते हुए हवा मेरे अंदर जा रही, हवा बाहर आ रही। अब इस हवा के साथ कई सूक्ष्म जीवाणु जुड़े होते हैं। उनको भी हम अंदर ले रहे हैं, वो भी बाहर छूट रहे हैं। न चाहते हुए भी वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिर हम जो भी काम कर रहे हैं, हम अपना परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अपने इन लॉज है, अपने बच्चे हैं, अपने माता पिता है, सारी सारे जितने भी रिलेटिव्स हमारे हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राइट? तो इन सब के साथ जुड़ते हुए ही हम अपने कर्म कर रहे होते हैं। कई बार ऐसे कर्म हमसे हो जाते हैं जिनसे दूसरों को हर्ट होता है, दूसरों को तकलीफ हो जाती है जाने अनजाने में। लेकिन वो भी कर्म हमारे ही होते हैं। कई बार हम ऐसा काम कर जाते हैं जिससे दूसरों का भला होता है, दूसरों का अच्छा होता है। तो कर्मों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक तो अच्छे कर्म होते हैं, एक बुरे कर्म होते हैं। जानते अनजानते अच्छे कर्म हो जाते हैं, जानते अनजानते बुरे कर्म भी हो जाते हैं। जानकर भी कई कई बार अच्छे कर्म, कई बार अनजाने में अच्छे कर्म हो जाते हैं। वो आपने 5 स्टार की एड देखी होगी, कभी कुछ ना करके भी देखो कर, है ना? अच्छा हुआ बेटा तुमने कुछ नहीं किया। तो कुछ नहीं करके भी उस बुढ़िया का भला हो जाता है, उस एड में जो दिखाया गया है। तो कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हम कुछ नहीं करते लेकिन उससे भी दूसरों का भला हो जाता है, यानी कि अनजाने में ही दूसरों का भला होता है। तो ये भी अच्छे कर्म होते हैं। कई बार जाने अनजाने में बुरे कर्म हो जाते हैं। और अल्टीमेटली जो हमने अच्छे कर्म किए हैं उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है, बुरे कर्म जो किए उसका बुरा रिजल्ट मिलता है। ये कर्मा की थ्योरी है, जनरल थ्योरी। जैसे आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसी तरह स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी है। वैसे ही कर्मा की जनरल जनरल थ्योरी है, जिससे हम ये समझते हैं कि आपने कुछ अच्छा किया, उससे आपका पुण्य बना, और उसका उससे आपको सुख मिला। आपने बुरा काम किया, उससे पाप बना, और उससे आपको दुख मिला। राइट? वेदांत में ये सारी चीजें आती है कि अच्छा कर्म यानी कि आपका पुण्य, आपने पुण्य किया, आपको सुख मिलेगा। बुरा कर्म किया, आपका पाप का अकाउंट भरा, उसे आपको दुख मिलेगा। राइट? ये जनरल थ्योरी है। लेकिन जो स्पेशल थ्योरी ऑफ कर्मा होती है वो ऐसे नहीं होती है। वो ये कहती है कि इट इज नॉट आई फॉर आई।
ये कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेस है। आपने इन कर्मों को करते हुए आपके किस तरह के भाव थे, वो भी अकाउंटेबल होते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति नॉर्मल, आप जिस भी शहर में रह रहे हैं वहां पर कोई एक नॉर्मल व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मार देता है, तो उसके लिए उसको जेल की सजा होती है, कई बार टू बी हैंग टिल डेथ भी हो जाता है, कई बार जीवनावधि शिक्षा जो भी होती है वो मिलती है। लेकिन वही व्यक्ति अगर अपने सेल्फ डिफेंस में किसी को मारता है तो उसकी सजा कम हो जाती है। कर्म तो वही है, एक व्यक्ति मरा है, लेकिन सेल्फ डिफेंस में मारा है, क्योंकि नहीं मारता तो ये मुझे मार लेता, तो उस तरह से कुछ प्रूव हो जाता है, तो इसकी सजा थोड़ी कम होती है। वही एक पुलिस वाला है और एक गुंडा भाग रहा है आगे, और उसको पकड़ने के लिए उसको मारता है, वो मर जाता है, तो इस पुलिस वाले को कोई सजा नहीं मिलती है, क्योंकि उसको पकड़ना चाहता था, पकड़ने के चक्कर में गोली चले, वो मर गया। यानी कि एक एंटी सोशल व्यक्ति था, उसको मारा, यहाँ पर उसको सजा नहीं मिलती है। इनफैक्ट कई बार उसको रिवॉर्ड और अवार्ड भी मिलते हैं। वही सेना में जो सैनिक होता है, वो कई सौ हजारों लोगों को मारता है सामने वाली दुश्मन सेना में, लेकिन उसको हम परमवीर चक्र देते हैं, उसकी हम सराहना करते हैं, उसको बहुत बड़ा हीरो मान के चलते हैं। राइट। तो कर्म तो एक ही है कि भाई सामने वाले व्यक्ति को मार रहा है, लेकिन कर्म किस इंटेंशन से किया गया, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और बेस्ड ऑन दैट इंटेंशन, कि आपका इंटेंशन क्या है, चाहे कोई भी कर्म, ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया हमने, हमने जो भी कर्म किया उसके पीछे हमारा इंटेंशन क्या, हमारे भाव कैसे थे, वो भाव डिसाइड करते हैं कि हमें उसका रिजल्ट कैसे मिलेगा। और ये जो भाव है, इन्हीं भावों को हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड कर्मास। और ये कर्मास जो है हमारे ही अंदर एक्यूमुलेट होते हैं। ये कर्मास हमारे इस लाइफ के और पिछले हजारों जन्म जो हमने जिए हैं। अब आपको, आप कह सकते हैं सर कि पिछला जन्म तो हमें पता ही नहीं है। भले ही आपको पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने वो जीवन जिया है। राइट। तो पास्ट, कई पास्ट लाइफ से भी हम कर्मास कैरी करते हैं, और उन्हीं को हील करने के लिए हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करते हैं। कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती है हमारे जीवन में जो हमारे पिछले जन्मों से रिलेटेड होती है, उनको हील करने के लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करते हैं। वो एक थेरेपी, उसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जिससे हम पास्ट लाइफ के कर्मास को हील करते हैं। राइट। तो ये जो पिछले जितने भी हमने कर्मास किए हैं, उनका एक सारांश, या उनका एक अंश, या उनकी एक एनर्जी हमारे ही अंदर मौजूद होती है, जिन्हें हम कर्म कहते हैं। और जब हमने अच्छे कर्म किए होते हैं, उनका जब उदय होता है, तो हमारे जीवन में अच्छा ही अच्छा हो रहा होता है। आपने कई बार देखा होगा कि दो व्यक्ति सेम टाइप की मेहनत करते हैं, ये भी उतनी ही मेहनत कर रहा है, ये भी उतनी ही मेहनत कर रहा है, लेकिन एक व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत से ही बहुत ऊपर लेवल पर पहुंच जाता है, और दूसरा व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करता है, फिर भी जितना जैसे तैसे अपने जीवन को चला रहा होता है, बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाता है। राइट होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कई बार हमारे जो पूर्व के कर्म होते हैं, अच्छे कर्मों का जब उदय होता है, तब हम थोड़ा सा मेहनत करते हैं, और उसका रिजल्ट जो है हमें बहुत अच्छा मिलता है। और इनके पूर्व जन्मों के कर्म इतने अच्छे नहीं रहे, तो वो जो मेहनत कर रहे हैं उसका जितना रिजल्ट मिलना चाहिए उतना रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ये आखिर ये सब कर्मास कहाँ पर होते हैं, कैसे एक्यूमुलेटेड होते हैं? आपने एक कहानी सुनी होगी कि स्वर्ग में यमराज के एक मैनेजर होते हैं जिसको हम चित्रगुप्त बोलते हैं, सुना है चित्रगुप्त? और चित्रगुप्त हमारा पूरा हिसाब रखता है, पौराणिक कथाएं सुनी होगी। चित्रगुप्त के पास सारे हिसाब किताब होते हैं। फिर जब हम मर जाते हैं, मर के जब स्वर्ग में या नरक में जहां पर भी जाते हैं, वहां पर वो हमारा हिसाब निकाल के देखते हैं, और हमारे हिसाब के, हमारे कर्मों के हिसाब से हमें स्वर्ग या नरक ये चीजें मिलती है। सुनी ये कहानी किसी ने? हैव यू हर्ड दैट स्टोरी? चित्रगुप्त के बारे में कितने लोगों ने सुना है, बताइए। ये शब्द ये वर्ड कितने लोगों ने सुना है? चित्रगुप्त। जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। देखिए, आपके जो भी सवाल है हम आखिर में लेते हैं, ठीक है? अभी सिर्फ फोकस कीजिए, मैं जो बात कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? यस।
आपके जो भी सवाल है लास्ट में ले लूंगा। अभी जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू। अगर ये समझ में आया तो फिर आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम हो रही है क्यों हो रही है। ठीक है। ओके, सुना है लेकिन आप बिलीव नहीं करते हैं, दैट्स फाइन। वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने सुना है। देखिए, इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ना, हमारे जीवन में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए लगभग 24 अलग अलग थ्योरीज है, पता है आपको? 24 डिफरेंट थ्योरीज आर देयर विच ट्राइज टू एक्सप्लेन। क्योंकि जनरली हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, हमें उसका आंसर तो चाहिए ना। और जब आंसर ढूंढते हैं, जब तक आपके सवाल होंगे तब तक उत्तर भी आएंगे। राइट? तो जब हम अपने सवालों के जवाब ढूंढते हैं, तो ये हमारे जीवन में क्यों हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। जब इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए 24 अलग अलग थ्योरीज हैं, जो एक्सप्लेन करती है कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है क्यों हो रहा है। उसमें सबसे बेस्ट, और जो 90+% लोगों को एग्री हो जाते हैं जिस पे, वो थ्योरी है कर्मा थ्योरी। दूसरी जितनी भी थ्योरीज है वो कहीं ना कहीं 10%, 20%, 30% तक लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं। बाकी 70-80% तक वो सेटिस्फाई नहीं कर पाते। लेकिन कर्मा थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो 90% तक किसी भी व्यक्ति को कन्विंस कर लेती कि हाँ भाई, आखिर में आपके कर्म ही है। राइट? तो इसी को हम कर्मा थ्योरी कहते हैं। तो अल्टीमेटली हमने ये जो नाम सुना है कर्मा, या चित्रगुप्त, ये चित्रगुप्त की जो कहानी है, ये एक सांकेतिक कहानी है दोस्तों। ये सिंबॉलिकल स्टोरी, ये रियल नहीं है। ये चित्रगुप्त, देखिए आप शब्द को देखेंगे, एक है चित्र और दूसरा है गुप्त। यानी कि जो चित्र के रूप में गुप्त रूप से छुपे हुए हैं, उसको कहते हैं चित्रगुप्त, चित्रगुप्त या चित्तगुप्त। ठीक है। चित्र के रूप में यानी कि कोडेड लैंग्वेज में हमारे ही अंदर गुप्त रूप से जो छुपे हुए हैं, वही है चित्रगुप्त। यानी कि ये जो कर्मों का लेखा जोखा है, वो कोई और बाहर कोई व्यक्ति नहीं है जो रखता है, वो हमारे ही चित्त में गुप्त रूप से छुपे हुए कर्म हैं। चित्त मतलब हमारा मन। इस पूरे संसार की सृष्टि हुई जब चिति शक्ति में स्पंदन हुआ। शास्त्र कहते हैं कि जब चिति शक्ति यानी कि द फेमिनाइन एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स, वहां पर जब वाइब्रेशन हुआ, तब इस पूरे संसार की रचना हुई। उसी को आज साइंस कहता है कि बिग बैंग हुआ, और बिग बैंग से इस पूरे संसार की रचना हुई। तो जो साइंस बिग बैंग कहता है, उसी को हमारे शास्त्र कहते हैं चिति शक्ति में स्पंदन। स्पंदन यानी कि वाइब्रेशन, कुछ वाइब्रेशन हुआ फेमिनाइन एनर्जी में, शक्ति में, और उससे शिवा का इनर्शिया मिला, और वहां से जीवन की उत्पत्ति हुई, पूरे सृष्टि की रचना हुई, ऐसे शास्त्र कहते हैं। उसी चीज को साइंस बिग बैंग के नाम से एक्सप्लेन करता है। राइट? तो ये जो चिति शक्ति है, जो फेमिनाइन एनर्जी है इस पूरे यूनिवर्स की, वही जब हमारे लेवल पे आती है, तो हमारा चित्त बनता है। चित्त यानी कि हमारे मन का एक भाग होता है, जिसे हम चित्त कहते हैं। चित्त यानी कि स्टोर हाउस ऑफ मेमोरीज, जो पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसका जो स्टोर हाउस है, उसको हम चित्त कहते हैं। तो उसी चित्त में गुप्त रूप से छुपी हुई चीजों को हम कहते हैं चित्तगुप्त, या उसी को चित्रगुप्त के नाम से एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन कहानियों में दिया गया है। यानी कि हमारे सारे कर्म जो होते हैं दोस्तों, वो हमारे चित्त में छुपे होते हैं। और चित्त का ही जो नेक्स्ट एक्सटेंशन है, वो है चित्रणी नाड़ी। ठीक है। इसके पीछे का साइंस भी समझेंगे, ये सारी चीजें समझ लेते हैं, उसके बाद में कैसे साइंटिफिकली ये काम करती है। क्या इसके पीछे वाकई में साइंस है, या मैं ऐसे ही हवा में बातें छोड़ रहा हूँ, या जो किताबों में लिख दी है वही मैं कह रहा हूँ। जो किताबों में लिखी हुई, जो स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई है, वो तो हम रेफरेंस के लिए लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कैसे एक्सपीरियंस करते हैं इन चीजों को, इस पे मेरा ज्यादा फोकस होता है। ठीक है। तो हमारे अंदर 72,000 नाड़ियां होती है, 112 चक्रास होते हैं। उसमें से तीन मुख्य नाड़ी होती है, ईड़ा, पिंगला, और बीच में होती है सुषुम्ना नाड़ी। यही जो मैं थोड़ी देर पहले आपको फोटो बता रहा था। तो इस तरह से नाड़ियां होती है। बीच में जो नाड़ी होती है सुषुम्ना नाड़ी, जो मुख्य नाड़ी होती है। यहां तक आप में से कुछ लोगों ने सुना भी होगा कि ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। अगर आप योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, या आपने कोई हीलिंग सीखी है,
तो आपने इन नाड़ियों के बारे में जरूर सुना होगा। लेकिन सुषुम्ना नाड़ी के अंदर तीन और नाड़ियां होती है। एक होती है वज्र नाड़ी, दूसरी होती है चित्रणी नाड़ी, और तीसरी होती है ब्रह्म नाड़ी। ये सुषुम्ना नाड़ी के अंदर होती है। इनमें से एक नाड़ी है चित्रणी नाड़ी। ये जो चित्रणी नाड़ी है, ये चित्त का ही एक्सटेंशन है। जो हमारा मन है, मन का एक भाग है चित्त। चित्त का एक्सटेंशन ही प्राण लेवल पे चित्रणी नाड़ी होती है। और शास्त्र कहते हैं कि इस चित्रणी नाड़ी में हमारे सारे कर्मास एक्यूमुलेटेड होते हैं। और क्योंकि इस चित्रणी नाड़ी में हमारे कर्मास होते हैं, ये कर्म हमें हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो होने के लिए कारणकर्त होते हैं। इनकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। क्लियर दोस्तों? यहां तक मेरे साथ है तो जस्ट टाइप सेम पेज इन द चैट बॉक्स। अगर यहां तक आप लोग मेरे साथ हैं तो जस्ट टाइप SP इन द चैट, सेम पेज इन द चैट बॉक्स। थोड़ा सा इंटरेक्टिव है सो दैट जस्ट टाइप सेम पेज SP इन द चैट बॉक्स। राइट। तो यहां तक हमने समझा कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वो सब हमारे कर्मों की वजह से हो रहा है। और हमारे कर्म हमारी चित्रणी नाड़ी में एक्यूमुलेटेड होते हैं। अब ये कर्म होते क्या है, इसको थोड़ा और गहराई से समझते कि ये कैसे काम कर रहा है, इसके पीछे क्या कोई साइंस भी है। ठीक है, मैं अगला स्लाइड लेता हूं। तो ये साइंस जो है, कर्मा का साइंस है। कर्मा का मतलब होता है हाई डेंसिटी। डेंसिटी बहुत हैवी हो जाती है। इट इज जस्ट लाइक, इसको ऐसे समझिए कि जैसे एक पत्थर, छोटा सा पत्थर आप लेंगे और पानी के ऊपर फेंकेंगे तो पानी के अंदर डूब जाएगा। वहीं पर आप एक बड़ी लकड़ी की पीस लेंगे और उसको पानी के ऊपर फेंकेंगे तो वो पत्थर से भारी होने के बावजूद भी पानी के ऊपर तैरेगा। राइट? वुडन प्लैंक अगर पानी पे फेंकेंगे आप तो वो पानी पे तैरेगा। लेकिन एक पत्थर छोटा सा भी हो पानी पे फेंकेंगे तो वो अंदर डूब जाएगा। क्यों लकड़ी पानी पे तैरती है और पत्थर पानी के अंदर डूब जाता है? क्योंकि पत्थर की डेंसिटी जो होती है वो बहुत हेवी होती है, और लकड़ी की डेंसिटी जो होती है वो बहुत कम होती है। इसलिए लकड़ी तैरती है पानी पे और पत्थर डूब जाता है। इसी तरह से हमारे जो कर्म होते हैं, इन कर्मों की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। नेगेटिव कर्मों की डेंसिटी ज्यादा होती है, पॉजिटिव कर्मों की डेंसिटी कम होती है। यानी कि नेगेटिव कर्म जो जो बुरे कर्म हमारे होते हैं उनका भार ज्यादा होता है एक तरह से। और जो अच्छे कर्म होते हैं उनका भार बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है। इसको ऐसे समझिए कि जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आप जनरली बहुत लाइट फील करते हैं। लेकिन कई बार हमसे अगर गलती से कुछ गलत काम हो जाता है तो हम कितना भार महसूस करते हैं। हुआ है कभी गलती से कोई गलत काम हो गया, और कई बार जब भी वो याद आता तो एकदम से भार सा महसूस होता है कि यार ये क्या कर लिया मैंने। और जब भी आपने कोई अच्छा कर्म किया होगा और उसको याद भी करते हैं तो आप एकदम लाइट फील करते हैं, वाह यार मैंने कुछ अच्छा किया। राइट? ये ऐसा महसूस इसलिए होता है क्योंकि जो भी नेगेटिव कर्म होते हैं उनका भार ज्यादा, उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है और वो हमें नीचे खींचते हैं। और जो अच्छे कर्म होते हैं उनकी डेंसिटी कम होती है, वो हमें ऊपर उछालते हैं। और इस दुनिया में भी जितनी भी निगेटिव चीजें हैं, जो आपका दुख है, दर्द है, तकलीफ है, ये सारे लोअर वाइब्रेशंस में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। और जो भी आपकी खुशियां हैं, हैप्पीनेस है, सक्सेस है, अबंडेंस है, मनी है, फाइनेंस है, ये सारी चीजें हाइयर लेवल पे वाइब्रेट कर रही होती है। सिंपल में अगर समझे तो हमारी जो भी परेशानियां हैं वो हमारे कर्मों की वजह से है, और कर्म हमारे अंदर एक्यूमुलेटेड है। उन एक्यूमुलेटेड कर्मों की वजह से हमारी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, और डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से हम लोअर वाइब्रेशन में वाइब्रेट करते हैं। और लोअर वाइब्रेशन में सारे निगेटिव चीजें हैं, जो दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, ये सारे लोअर वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जो हमारी हेल्थ है, हैप्पीनेस है, अबंडेंस है, सक्सेस है,
पीस है, ये सारी चीजें हायर वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रही होती है। तो हमें करना क्या है, लोअर वाइब्रेशन से निकल के हायर वाइब्रेशन में आना है। जो ही आप लोअर वाइब्रेशन से हायर वाइब्रेशन में आ जाएंगे, आपकी जो निगेटिविटी है जीवन में, वो सारी की सारी एज इट इज ट्रांसफॉर्म होके पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। और इस नेगेटिव वाइब्रेशन से या लोअर वाइब्रेशन से हायर वाइब्रेशन में लाने के लिए हमें क्या करना है, अपने जो अंदर कर्म एक्यूमुलेटेड है, उन कर्मों को जलाना है, उन कर्मों को बर्न करना है। और जैसे ही कर्म बर्न हो जाते हैं, हमारी डेंसिटी कम हो जाती है। जैसे डेंसिटी कम होती है, वाइब्रेशन हाई होते हैं, फ्रीक्वेंसी हाई होते हैं, और हाई फ्रीक्वेंसी होते ही हम हायर एनर्जी में आ जाते हैं। और जैसे आप हायर एनर्जी में आते हैं, आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है। एंड दिस इज हाउ द कर्मा हीलिंग हेल्प्स अस। तो कैसे ये चीज होती है, मैं आपको एक और फोटो बताता हूँ। ठीक है, कर्मा यानी कि हाई डेंसिटी होती है। जब डेंसिटी हाई होती है तो फ्रीक्वेंसी लेसर होती है, लोअर वाइब्रेशन में होते हैं, लोअर एनर्जी में होते हैं। जब हम कर्मों को बर्न करते हैं, जो ही कर्मों को बर्न करते हैं, तो हमारी डेंसिटी रिड्यूस होती है। जो ही डेंसिटी रिड्यूस होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। हाई फ्रीक्वेंसी होते ही हाई वाइब्रेशन होते हैं, और हमारी एनर्जी हाई लेवल पे चली जाती है। ये देखिए, ये ओमेगा पिरामिड इसको बोलते हैं। ये जो इस तरफ देख रहे हैं आप, 20, 30, 50, 75, ये सारे वाइब्रेशंस हैं। ठीक है। और इस तरफ जो देख रहे हैं, ये हमारे भाव है। शेम, गिल्ट, एपैथी, ग्रीफ, फियर, डिजायर, एंगर, प्राइड, करेज, न्यूट्रलिटी, फिर विलिंगनेस, एक्सेप्टेंस, रीजन, लव, जॉय, पीस। अब देख रहे हैं, जितने भी नीचे के वाइब्रेशन है वो सारे निगेटिव है। जैसे जैसे आपके वाइब्रेशन हाई होते हैं, 200 एंड अबो, जैसे करेज आ गया, फिर न्यूट्रलिटी, फिर विलिंगनेस, फिर एक्सेप्टेंस, लव की जो वाइब्रेशन है वो 500 वाइब्रेशन है, जॉय की 540 है, पीस की 600 है, एंड 700 प्लस वाइब्रेशन में जब हम जाते हैं, तो एनलाइटन बीइंग बन जाते हैं हम। यानी कि हमारे जितने भी दुख है, दर्द है, तकलीफ है, दे आर ऑल वाइब्रेटिंग एट द लोअर वाइब्रेशन। हमें करना क्या है, उस लोअर वाइब्रेशन से हायर वाइब्रेशन में आना होता है। अब आप कहेंगे सर ये सारी चीजें तो ठीक है, थ्योरी हो गई। थ्योरी नहीं, इसके पीछे साइंस भी है। देखिए साइंस क्या कह रहा है, और हमारे जो पुराने स्क्रिप्चर्स है वो क्या कह रहे हैं, देखिए। इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट ऑफ दिस यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। निकोला टेस्ला ने कहा है कि इस संसार को अगर हमें समझना है, तो हमें एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को समझना होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि रियलिटी इज मियरली एन इल्यूजन, अल्बर्ट अ वेरी पर्सिस्टेंट वन। यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि जो रियलिटी हमें दिखाई दे रही है वो रियलिटी नहीं है, वो एक इल्यूजन है, लेकिन इतनी पर्सिस्टेंट है कि हमें वो रियल लगती है। इन्हीं चीजों को हमारे ऋषि मुनियों ने अलग तरह से कहा, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मे बना पड़ा। यानी कि आदि शंकराचार्य कहते हैं कि ये जो जगत है ये पूरा मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। तो जो हमारे स्क्रिप्चर्स में जिसको ब्रह्म कहा जा रहा है, साइंस उसको एनर्जी कहती है। एकमेव अद्वितीय, चाणक्य उपनिषद कहता है कि सब कुछ एक ही है, एवरीथिंग इज वन सिंगल एनर्जी। यानी कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो कहा, और आज की जो साइंस कह रही है, वो सारी चीजें एक ही कह रहे हैं, अलग अलग शब्द है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा, आदि शंकराचार्य जी कहते हैं। तो ब्रह्म सत्य यानी कि भगवान या ब्रह्म जो है वो सत्य है। ये जो जगत दिख रहा है ये मिथ्या है, यानी कि अनरियल है, ये माया है। उसी को अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि रियलिटी इज जस्ट एन इल्यूजन। राइट। तो साइंस आज जो प्रूव कर रहा है, उसको हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले कह दिया। अल्टीमेटली ये क्या कहना चाहते हैं कि दिस होल यूनिवर्स इज वन सिंगल एनर्जी, और यहाँ पर सारी चीजें अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है। और वही मैं कह रहा था कि हमारे जो कर्म है, हमारी जो नेगेटिविटी है, वो लोअर वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रही है। जो ही हम इन कर्मों को बर्न करते हैं, वी कम टू द हायर वाइब्रेशन। और इन हायर वाइब्रेशन पे आते ही हमें जो जीवन में चाहिए, वो सारी की सारी चीजें, खुशी हो, सक्सेस हो, अबंडेंस हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, रिलेशनशिप, अच्छे हार्मोनियस रिलेशनशिप हो, ये सारे हायर वाइब्रेशन में है। तो हमें करना क्या है, हमें अपने वाइब्रेशन को चेंज करना है, अपनी एनर्जी को चेंज करना है। और एनर्जी को चेंज कैसे करेंगे, जैसे ही हम अपने कर्मों को बर्न करना शुरू करेंगे, हमारी एनर्जी चेंज हो जाएगी। और इन कर्मों को बर्न करने के प्रोसेस को ही हम अल्केमी कहते हैं। मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ।
2014-15 में आई वॉज कंप्लीटली केयर ऑफ फुटपाथ। यानी कि मेरे पास जो कुछ भी था वो सब मैंने खो दिया था। मैं उस वक्त रेकी हीलिंग करता था, हिप्नोसिस प्रैक्टिस करता था, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, सारी चीजें मैंने 2008-9 से ही शुरू कर दी थी। और 2014-15 में आई वॉज कंप्लीटली ऑन केयर ऑफ फुटपाथ हो गया था। सारे सब कुछ मेरे पास जो था खो दिया था। और इस दरमियान मैं जब जब ध्यान करता था, जब जब वो सेल्फ हिप्नोसिस की प्रैक्टिस करता था, तो वो कुछ भी काम नहीं कर रहा था। दूसरों को मैं हील कर पा रहा था, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा था, लेकिन मेरी खुद की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व नहीं हो रही थी। तो स्टोरी को थोड़ा शॉर्ट करता हूँ, लंबी स्टोरी है। एक दिन जब मैं ऐसे ही बैठा था, तो अचानक से मेरे अंदर कुछ एक आवाज अंदर से आने लगी, या यूं कहिए कि एक ओपन आई ट्रांस की स्थिति में मैं गया, जहां पर मैं अफर्मेशंस कर रहा था कि आई एम रिच। जैसे आपने अगर कभी सेल्फ हिप्नोसिस या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा होगा, तो वहां पर हम सिखाते हैं कि यू हैव टू टॉक टू योरसेल्फ पॉजिटिवली, कि मैं रिच बन रहा हूँ, मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मैं हेल्दी हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मेरे सारे काम अच्छी तरीके से हो रहे हैं। तो मैं भी ये अफर्मेशन कर रहा था, और अचानक अंदर से आवाज आने लगी कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेड, दिस इज नॉट एक्सेप्टेड, दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। एक बार तो मुझे डर लगा कि हो क्या रहा है, कहीं मेरे अंदर भूत प्रेत तो नहीं आ गया। लेकिन फिर जब मैं ध्यान में बैठा, तो आई जस्ट आस्क माई सेल्फ, मतलब ये चीजें जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे नहीं हुई। आई जस्ट फेल्ट इट कि अंदर से वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। तो जब मैंने पूछा कि अंदर से एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रहा, तब मैंने ये शब्द सुना कि कर्मा। राइट, उसके बाद में मैंने इस पे रिसर्च करना शुरू किया कि कर्मास क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो सारी चीजें थ्योरेटिकली मेरे समझ में आ गई कि ये कर्मास ऐसे होते हैं, एक्यूमुलेटेड होते हैं, संचित कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म होते हैं, क्रियामाण कर्म होते हैं, ये सारी चीज सीखी। लेकिन अल्टीमेटली फिर इनको ओवरकम कैसे करना है, जब मैं इस पे ध्यान करना शुरू किया, तब मुझे ये चीजें एक एक टेक्निक मिलती गई। और फिर मैंने इनको अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया दोस्तों। तब तक 2014 से 2015 एंड तक, लगभग अगस्त सितंबर तक, मेरी लाइफ बहुत ही पैथेटिक थी। जहां पर भी मैं जाता था, वहां से मुझे निराशा ही हाथ लगती थी। न तो मेरे कोई काम हो रहे थे, नहीं मैं कुछ और कर पा रहा था, और जो भी करने की कोशिश कर रहा था वो सब उल्टा ही हो रहा था। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है। लेकिन फिर जिस दिन ये रियलाइजेशन मुझे हुआ कि ये मेरे कर्मास है और इनको कैसे बर्न करना है, इसकी टेक्निक मुझे मिलनी शुरू हुई। आप यकीन नहीं करेंगे, जो ही मैंने इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया, मुझे सामने से ऑफर आने शुरू हो गए। 2 साल तक जो मेरे एक नया पैसे भी की इनकम नहीं हो रही थी, अचानक एक दिन मुझे मेरे एक दोस्त का कॉल आता है कि कोई अपार्टमेंट में मैं योगा सिखा रहा हूँ, क्या तुम 10 दिन के लिए योगा ले सकते हो? मैं कहीं गांव जा रहा हूँ, तो 10 दिन कोई नहीं है, तुम आके ले सकते हो क्या? मैं तुम्हें 4,000 रुपये दूंगा। मैंने कहा यार, नेकी और पूछ पूछ, आई कम। तो सामने से ऑफर आया, मैं गया। और उसके बाद ऐसा हुआ कि वो मेरा दोस्त कहीं और बिजी हो गया, और वहां पर मैं रेगुलरली उस अपार्टमेंट में योगा सिखाता था। और लगभग 5 से 6 सेशन एवरी डे, मॉर्निंग एंड इवनिंग में योगा सिखाया करता था। तो आई स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम योगा क्लासेस। उसके बाद में जहां पर भी मैं जाता था, मुझे थेरेपीज मिलनी शुरू हुई, और मैंने कमाना। उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जैसे जैसे इस alchemy की टेक्निक मैंने अपने अंदर अप्लाई की, मेरे पूरे जीवन में ऑटोमेटिक परिवर्तन आने लग गए। एंड टुडे माय लाइफ इज टोटली चेंज। यानी कि मैंने जो खोया था 2014-15 में, जितना खोया था उससे कई गुना ज्यादा मैंने वापस पा लिया है। और ये सारी चीजें हुई है आफ्टर अप्लाइंग द टेक्निक ऑफ अल्केमी इन माई लाइफ। ठीक है, तो अल्केमी इस तरह से काम करती है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहां तक अगर मेरे साथ हैं, तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू सी सेम पेज इन द चैट बॉक्स। क्योंकि थोड़े ही लोग हैं, थोड़े इंटरेक्टिव रहिए थ्रू द चैट बॉक्स एटलीस्ट, सो दैट आई कैन जस्ट नो कि हाँ भाई आप सुन रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप नींद ले रहे हो वहां पर, और मैं यहाँ पर अपने गीत गाए जा रहा हूँ। अल्केमी की टेक्निक हिरल जो मैं सिखाता हूँ, ये 3 दिन की क्लास होती है। मैं बताऊंगा आपको कैसे अल्केमी क्या होती है और कैसे काम करती है। चलिए, तो थोड़ा और शॉर्ट कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो जैसा मैंने आपको कहा, ये पूरा क्रिएशन की बिगिन हुआ था चित्ती शक्ति में स्पंदन से। उसके बाद पंच महाभूत बने, उसके बाद सब सेंसिएट इनसेंशिएट बीइंग बने। उसके बाद चित्ती शक्ति जब ह्यूमन लेवल पे आती है तो चित्ता होता है। उसी को हम जब प्राणा लेवल पे लेते हैं तो वो चित्तनी नाड़ी बनती है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, जो साइंस कहता है, इसको भी हम स्किप कर लेते हैं।
तो इसका प्रोसेस क्या होता है, देखिए, बाई ब्रिंगिंग चेंज एट द एनर्जी लेवल, जब हम एनर्जी लेवल पे चेंज लाते हैं तो यू कैन ब्रिंग चेंज एट द फिजिकल लेवल। जैसे ही एनर्जी लेवल पे चेंज आता है, फिजिकल लेवल पे चेंज आना शुरू हो जाता है। बाय चेंजिंग योर साइकोलॉजी यू कैन चेंज योर फिजियोलॉजी। In between your body and mind, there is something called prana, also known as biomagnetic energy. And by stimulating and manipulating your prana, you can bring change at both physical level and energy level. हमारा एनर्जी लेवल यानी कि हमारा चित्त यानी कि हमारा माइंड, और हमारा फिजिकल लेवल यानी कि हमारी बॉडी। बॉडी और माइंड के बीच में हमारा प्राण है, जिसको हम ब्रीदिंग कहते हैं, ब्रेथ कहते हैं। ब्रेथ, जब हम सांस लेते हैं तो अंदर ऑक्सीजन जाती है, और ये ऑक्सीजन अंदर जाके अंदर एक प्रोसेस होके एक एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी जो होती है उसको हम कहते हैं प्राण एनर्जी। और जब इस प्राणों में डिफरेंस आता है तो हमारा मन बदलता है। जैसे ही हमारा मन बदलता है, हमारा शरीर बदल जाता है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, मन बदलने से शरीर कैसे बदलता है? आप एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए। ठीक है, जब भी आप अच्छा, अभी कर लेते हैं ना, प्रैक्टिकली कर लेते हैं, ठीक है। एक 2 मिनट का प्रोसेस करते हैं, जस्ट देखते हैं कि आपका माइंड आपकी बॉडी पे कैसे असर करता है। ठीक है, जस्ट लेट्स डू दिस। आर यू ऑल रेडी? क्या प्रैक्टिकल करें? जस्ट 2 मिनट्स का एक प्रैक्टिकल प्रोसेस। इफ यू रेडी, जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स। इफ यू रेडी, जस्ट टाइप रेडी इन द चैट। और तो एक छोटा सा प्रयोग करते हैं कि जो भी मन में भाव आते हैं वो हमारे बॉडी में या हमारे अंदर किस तरह के चेंजेस लाते हैं। ठीक है, आंख मत कीजिए, जस्ट क्लोज योर आइज। आंख बंद कर लीजिए, आराम से बैठिए, रिलैक्स होकर बैठिए, कमर और गर्दन को सीधा रखिए। एक दो गहरी और लंबी सांस लीजिए, पूरी सांस को अंदर खींचिए और पूरी सांस को बाहर छोड़िए। पूरी सांस को अंदर खींचिए और पूरी सांस को बाहर छोड़िए। जस्ट रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। अपने शरीर और मन को थोड़ा रिलैक्स करते हुए अब आप किसी ऐसी सिचुएशन या ऐसी घटना को याद कीजिए, ऐसे व्यक्ति को याद कीजिए जिसने आपको दुख दिया हो, जिसने आपको तकलीफ दी हो। कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी घटना आपके जीवन में घटी हो पहले, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा दुख हुआ हो। जस्ट रिकॉल दैट पर्सन और दैट इंसिडेंट। जो भी इंसिडेंट हुआ या जो भी इंसान है जो जिसको आप पसंद नहीं करते, जिसने आपको दुख दिया है, उस व्यक्ति को आप याद कीजिए मन में, या उस घटना को याद कीजिए। उस घटना को पूरा फील कीजिए एज इफ दैट इंसिडेंट इज हैपनिंग राइट नाउ। और उसको याद करते हुए अपने मन को और अपने शरीर को देखिए, आपको कैसा फील हो रहा है देखिए। थोड़ा सा आपके अपनी सांसों को भी देखिए, आपकी ब्रीदिंग कैसी है देखिए। आराम से ऑब्जर्व कीजिए। उस पुरानी बुरी घटना को आप याद कर रहे हैं, या उस बुरे व्यक्ति को आप याद कर रहे हैं जिसने आपको हर्ट किया, उसको पूरी तरह से फील कर रहे हैं एज इफ वो व्यक्ति अभी आपको हर्ट कर रहा है, या वो इंसिडेंट अभी चल रहा है। उसको पूरा फील करते हुए आप अपनी बॉडी को देखिए, बॉडी में आपको क्या फील हो रहा है देखिए। हेवीनेस फील हो रहा है या लाइटनेस फील हो रहा है? सांसें देखिए आपकी कैसी है, गहरी सांसें या थोड़ी शॉर्ट है। जस्ट ऑब्जर्व कीजिए उसको। मन में कैसा लग रहा है आपको देखिए। जस्ट फील कीजिए उसको। फील करके उसको अपने मन में नोट कर लीजिए। नोट करके अब एक बार आंख खोलिए और पूरी सिचुएशन को झटक दीजिए। जस्ट झटक दीजिए ऐसे, जस्ट थ्रो इट आउट। ठीक है, झटक दिए। उसके बाद में वापस आंख बंद कीजिए, क्लोज योर आइज अगेन। एक और गहरी सांस लीजिए और पूरी सांस बाहर छोड़िए। अब अपने किसी ऐसे व्यक्ति को याद करें या ऐसी घटना को याद करें जिसने आपको बहुत ज्यादा खुशी दी हो, वेन यू आर वेरी हैप्पी, या जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, जिसको याद करते ही आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। ऐसे व्यक्ति को याद कीजिए या ऐसी घटना को याद कीजिए
जो घटना आपके जीवन में घटी, तब आप बहुत खुश थे, यू आर वेरी हैप्पी, हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। उस घटना को याद कीजिए जहां पर आप खुश थे उस व्यक्ति के साथ। अगर वो पर्सन सेम भी है, तो उस व्यक्ति के साथ जब आप खुश थे, उस घटना को याद कीजिए। और उस घटना को याद करते हुए, उस व्यक्ति को याद करते हुए, अब देखिए आपके बॉडी में आपको क्या फील हो रहा है। आर यू फीलिंग हैवी और लाइट? अपनी सांसों को भी देखिए, आपकी सांसें कैसी है देखिए, बहुत ही गहरी और रिदमिक है या हेपेजाइड है? आपके मन में कैसा फील हो रहा है आपको देखिए। अपने शरीर को देखें, प्राणों को देखें, मन को देखें, कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है, उनको देख के उसको नोट करें। और नोट करने के बाद स्लोली यू कैन ओपन योर आइज, अपनी आंखें खोल दें। अब मुझे बताइए चैट बॉक्स में कि पहली सिचुएशन जब आपने बुरे व्यक्ति को या बुरी सिचुएशन को याद किया तो आपको कैसा लगा, और जब दूसरी सिचुएशन को आपने याद किया तो आपको कैसा लगा, आपकी बॉडी में क्या फील हुआ, आपकी सांसें कैसी थी? जस्ट एक एक वर्ड में आप लिख दीजिए। आई एम श्योर जब आपने पहले उस इंसिडेंट को याद किया, उस व्यक्ति को याद किया, तो आपको बॉडी में एक हैवीनेस फील हुई होगी, राइट? यस। आपकी सांसें बहुत ही शैलो या बहुत इस तरह की थोड़ी घबराहट वाली सांसें रही होगी, बहुत सांस लेने में तकलीफ हुई होगी, मन में एक तरह का इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन ऐसा हुआ होगा। जब दूसरी व्यक्ति को या दूसरी घटना को, अच्छी वाली घटना को याद किया होगा, तो आपको बहुत लाइट फील हुआ होगा। आपकी सांसें एकदम रिदमिक, जैसे आराम से सांस अंदर आ रही है, आराम से बाहर आ रही, कोई ब्लॉकेज नहीं है। मन में एकदम शांत, एकदम पीसफुल फील हुआ होगा। एम आई राइट? अगर जो मैं बोल रहा हूँ वो राइट है, तो जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स, या जो आपको लगा वो बताइए। यस, पहले अच्छा, फर्स्ट हार्ड, यस हेवी लगा, हेवी एंड लाइट फील हुआ, यस। पहली सिचुएशन में चलती थी, सेकंड में लाइट फील हुआ, यस। राइट? तो हमने यहां पर किया क्या? मन में जो भी सोचा, मन में जो भी याद किया, जो ही मन में बदलाव लाया, आई एम सॉरी, वो मन में बदलाव लाते ही आपकी ब्रीदिंग भी बदल गई, आपकी बॉडी की फीलिंग भी बदल। जब नेगेटिव इंसिडेंट कुछ घटा है, नेगेटिव व्यक्ति को याद करते हैं, तो आपके मन में वो हेवीनेस को याद करते हैं, वो आपकी बॉडी में हेवीनेस फील होता है, आपकी ब्रीदिंग ब्लॉक हो जाती है, आपके शरीर में प्राण ऊर्जा कम हो जाती है। और जब प्राण ऊर्जा कम हो जाती है, तो आप लोअर वाइब्रेशन में चले जाते हैं। जो ही आपने अच्छी घटना को याद किया, अच्छे व्यक्ति को याद किया, आपका मन चेंज हुआ, जो ही मन चेंज हुआ, आपकी बॉडी लाइट हुई, आपकी ब्रीदिंग एकदम रिदमिक हुई, आप हायर वाइब्रेशन में चले गए, राइट? दिस इज हाउ द अल्केमी वर्क्स। अल्केमी में हम क्या करते हैं, ये जो हमारे चित्रनी नाड़ी के अंदर जो एक्यूमुलेटेड कर्मास हैं, उनको हम बर्न करते हैं। उनको बर्न करते ही हमारे वाइब्रेशंस नेचुरली राइज होने शुरू होते हैं। और जैसे ही वाइब्रेशन हाई हो जाते हैं, वैसे ही आपके नेगेटिव वाइब्रेशंस कम हो जाते हैं, और आप हायर वाइब्रेशन में आते ही आपके जीवन में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है, राइट? सो हम क्या करते हैं इस अल्केमी में, हम अपनी एनर्जी को बदलते हैं, अपनी एनर्जी को, अपने वाइब्रेशन को चेंज करते हैं। वाइब्रेशन को चेंज करने का पूरा प्रोसेस जो है वो है अल्केमी। अब अल्केमी दो तरह की होती है, एक तो मेटल की अल्केमी होती है, एक स्पिरिचुअल अल्केमी होती है। मेटल की अल्केमी क्या होती है? मेटल की अल्केमी कहा जाता है कि मिडिल एरा में, मध्य युग में कुछ ऐसे अल्केमिस्ट हुआ करते थे,
जो किसी भी बेस मेटल आप उनको देंगे, जो लोहा, मान लीजिए लोहा है, लोहा ले जाके आप उनको देंगे, उस लोहे को वो गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते थे। किसी भी बेस मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को अल्केमी कहते हैं। आप कहेंगे अरे सर, वो टेक्निक सिखा रहे हैं क्या आप हमको? तब तो सिखा दीजिए, जल्दी से जल्दी जितना पैसा चाहिए ले लीजिए, वो टेक्निक सिखाइए। आज से शुरू हो जाता हूँ, सारे मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट कर दूंगा। राइट। ये सीरियल हेल्थ एंड रिलेशन को हील कर सकते हैं। लेकिन मैं वो टेक्निक नहीं सिखा रहा हूँ। इसी टेक्निक को हम जब स्पिरिचुअल लॉ में प्रैक्टिस करते हैं, तो ये हमारी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करती है। और जो बेस मेटल से गोल्ड में कन्वर्ट करने वाला जो प्रोसेस है, उससे कई गुना ज्यादा जब हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, तो अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति इसमें होती है। इसलिए हम इसको अल्केमी कहते हैं। जब सेम टेक्निक हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, तो ये क्या करता है, हमारे अंदर के वाइब्रेशन को चेंज करता है। अब ये इसका साइंस क्या है, देखिए, जैसे गोल्ड है, जैसे लोहा है, इसको गोल्ड में कन्वर्ट करना है। तो अब इसको देखिए, लोहा जो है इसका एक अलग वाइब्रेशन है, गोल्ड का एक अलग वाइब्रेशन है। नाउ इफ यू कैन लर्न टू चेंज दिस वाइब्रेशन इनटू द वाइब्रेशन ऑफ गोल्ड, एक एग्जांपल से समझे। एग्जांपल के तौर पे, इतना ही है करके नहीं, एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि मान लीजिए लोहे का जो वाइब्रेशन है वो 50 है या 500 है, गोल्ड का वाइब्रेशन जो है वो 1000 है मान लीजिए। तो अगर इस लोहे के वाइब्रेशन को आप 1000 पे ले आएंगे, तो ये लोहा ही गोल्ड बन जाएगा। डिफरेंस यही है, सारी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनका डिफरेंस यही है कि उनके अंदर के जो वाइब्रेशन है वो अलग अलग है। और अलग अलग वाइब्रेशन अलग अलग चीजों को अलग अलग बनाते हैं। ठीक है, तो एक चीज के वाइब्रेशन को दूसरी चीज पे ले आएंगे, तो वो दूसरी चीज हो जाएगी। यानी कि लोहे के वाइब्रेशन को आप गोल्ड के वाइब्रेशन में ले आते हैं, तो लोहा ही गोल्ड बन जाता है। इन द सेम वे, हमारे अंदर जब सेम प्रोसेस को हम अप्लाई करते हैं, तो हमारे अंदर, जैसा मैंने कहा, कि हमारे अंदर जो इलनेस है, डिसीज है, जो कुछ भी नेगेटिव है, उसी वाइब्रेशन को हम चेंज करके हायर वाइब्रेशन में लेके आते हैं। तो वही एनर्जी चेंज होके हमारे अंदर हैप्पीनेस, हेल्थ, खुशी, सक्सेस, ये सारी चीजें बनती हैं। और एनर्जी का डेफिनेशन आपने सुना होगा, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट चेंजेस इट फॉर्म्स एंड गोज। यानी कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसके फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। अल्केमी से हम यही करते हैं, इस एनर्जी के फॉर्म को चेंज करते हैं। तो अल्केमी इज अ साइंस ऑफ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा मैंने कहा, एवरीथिंग, ये सारी चीजें मैंने बता दी है। Our failures are vibrating at certain frequency and our success is vibrating at certain frequency. हमारे जो पेन है वो एक एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, हमारे जो प्लेजर है, जो खुशियां हैं, अलग वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं। हमारे जो खराब रिलेशनशिप है, उनका वाइब्रेशन अलग है, और हमारे जो हार्मोनियस रिलेशनशिप, लविंग रिलेशनशिप है, उनकी वाइब्रेशन अलग है। तो इन वाइब्रेशन को हम चेंज करके, अल्केमी इज द साइंस ऑफ चेंजिंग आवर वाइब्रेशन फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अल्केमी इज अ वंडरफुल टेक्निक डेवलप्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड साइंस, हीलिंग साइंस एंड योगिक साइंस। इसमें हम क्या करते हैं, माइंड साइंस को, हीलिंग साइंस को और योगिक साइंस, तीनों को मिक्स करके इसको अप्लाई करते हैं हमारे ऊपर। द नेम अल्केमी इज गिवन टू दिस टेक्निक बिकॉज द प्रैक्टिशनर ऑफ दिस टेक्निक कैन ट्रांसफॉर्म हिज हर लाइफ कंप्लीटली। जब हम इस टेक्निक को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, तो हम अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए इसका नाम अल्केमी दिया गया है। इट इज अ सिंपल प्रैक्टिस विच कैन बी प्रैक्टिस बाय एनीवन, कोई भी इसको प्रैक्टिस कर सकता है। तो इसके लिए हम टूल्स क्या यूज करते हैं, बॉडी यूज करते हैं, प्राण यूज करते हैं और माइंड यूज करते हैं। यानी कि हम सिर्फ अपने आप को यूज करते हैं। अल्केमी को यूज करने के लिए हमें कोई दूसरे एक्सटर्नल टूल्स नहीं चाहिए। हम अपनी बॉडी को यूज करते हैं, जो कि फिजिकल या ग्रॉस वाइब्रेशन है। हम अपने प्राणों को यूज करते हैं, ब्रीदिंग को, जो कि लिंक है बिटवीन बॉडी एंड माइंड। और हम माइंड को यूज करते हैं, जो कि हमारा सटल वाइब्रेशन है। अल्केमी को प्रैक्टिस करने के लिए कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इनको हमें रेगुलरली डे टू डे लाइफ में यूज करना होता है। फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, ग्रेटिट्यूड और सरेंडर। इनको हम, जब आप एडवांस लेवल की क्लास में आएंगे अल्केमी सीखने के लिए, तो इनको डिटेल समझते हैं कि फॉरगिवनेस क्या होता है, ये कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या हम वाकई में जिन्होंने हमें हर्ट किया हम उनको फॉरगिव कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और क्यों फॉरगिव करना है, क्या उनके लिए फॉरगिव करना है या अपने लिए फॉरगिव करना है। ये सारी चीजें हम सीखते हैं। उसके बाद में एक्सेप्टेंस क्या होता है, कैसे एक्सेप्ट करते हैं लोगों को, सिचुएशन को, कैसे हम अपने आप को एक्सेप्ट करें।
ग्रैटिट्यूड कैसे प्रैक्टिस करें और सरेंडर को कैसे प्रैक्टिस करें। ये चीजें जब हम अपने लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे जो वाइब्रेशन है ऑटोमेटिकली हायर लेवल पे जाते हैं, हमारी एनर्जी बदलनी शुरू होती है। तो इन चीजों को कैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, ये सारी चीजें इन डिटेल हम सीखते हैं। उसके अलावा अल्केमी जो है 8 स्टेप का प्रोसेस होता है, जो 3 सेगमेंट, 21 मिनट का ये प्रोसेस है पूरा, जो 3 सेगमेंट में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट सेगमेंट में प्रिपरेशन और संकल्प होता है, दूसरे सेगमेंट में 5 स्टेप होते हैं उसके, और थर्ड सेगमेंट में कल्मिनेशन प्रोसेस होता है। तो ये पूरे मिला के 8 स्टेप्स होते हैं। ये 8 स्टेप 21 मिनट का ये पूरा प्रोसेस होता है। द स्टेप ऑफ अल्केमी रिजेंबल्स द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, यानी कि क्रिएशन कैसे क्रिएट हुआ है, इसका जो प्रोसेस है वही प्रोसेस होता है अल्केमी के इन स्टेप्स का। ठीक है। तो जैसा मैंने कहा, ये 3 दिन की क्लास होती है अल्केमी, जिसमें आपको पीडीएफ दिया जाता है, प्रैक्टिस करने के ऑडियो वगैरह दिए जाते हैं, और ये अल्केमी होती है। ये अल्केमी जो है, अगली जो क्लास हमारी है 5, 6 और 7 जनवरी 2026 को हो रही है। 3 दिन की एक क्लास है जो 8 बजे से लेकर 10 बजे तक चलेगी। कैन इट हील हेल्थ एंड रिलेशनशिप? यस, इट कैन हील। तो अब मुझे आप बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जो इस अल्केमी को सीखना चाहते हैं, इस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को सीखना चाहते हैं और अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं। जितने भी लोग सीखना चाहते हैं, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, सो दैट मैं आगे का प्रोसेस आपको बताऊं कि ये चीज कैसे आप सीख सकते हैं और क्या क्या इसमें आपको फायदा होगा। एटलीस्ट 5, 7, 10 लोग भी अगर आप इसमें सीखना चाहते हैं, तो फिर ये 3 दिन की जो क्लास है 5, 6 और 7 जनवरी को है, वो चलेगी। और कौन है जो सीखना चाहते हैं? आप में से कुछ लोग अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं, जो वीडियोस ऑन। तो हल्के में हम क्या क्या सीखेंगे और इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, इसको हम जान लेते हैं। तो जैसा मैंने कहा, याल्के में 3 दिन की क्लास होती है, जो 5, 6 एंड 7 जनवरी को होगी 2026, यानी कि नेक्स्ट वीक मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे आएगा। और क्लास का जो टाइमिंग होगा वो आज ही का टाइम होगा, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। इनको कितने लोग जानते हैं, देखा है इनको आप? हाउ मेनी ऑफ यू heard or know about him? कौन है ये? इस महाअवतार बाबा जी। बाकी लोग भी जानते हैं कि नहीं जानते इनको? सिर्फ एक आंसर आ रहा है, बाकी किसी का आंसर नहीं आया। यस, अवतार बाबा जी है। कहते हैं कि 2500 सालों से ये सशरीर मौजूद है हिमालयंस में। जैसा मैंने कहा कि मैंने जितनी भी दूसरी टेक्निक्स है, जैसे हिप्नोसिस है या रेकी है या दूसरी जो भी चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं से मैंने सीखी है। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे अपने अंदर से गाइडेंस हमें मिलता है, नेचुरली हमारे अंदर से आती है। तो जब ये टेक्निक भी मुझे मिलनी शुरू हुई और इसको मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया और इससे मेरे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हुआ, तब मैंने अपने अंदर एक सवाल किया कि हु इज दैट हु इज गाइडिंग मी, कि मुझे कौन गाइड कर रहा है, कैसे ये चीजें मेरे अंदर से उद्भव हो रही है, मुझे कैसे मिल रही है।
तब मुझे महावतार बाबा जी का चेहरा ध्यान में दिखाई दिया। आई रियली डोंट नो क्यों दिखाई दिया, लेकिन तब से मुझे लगता है कि आई हैव बीन गाइडेड, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अल्केमी, आई हैव बीन गाइडेड बाय महावतार बाबा जी, मुझे ऐसा लगता है। तो अल्केमी का जितना भी क्रेडिट है वो सब का सब क्रेडिट महावतार बाबा जी को जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइलाइट्स, इसमें हम क्या सीखेंगे? 3 दिन का जो ये वर्कशॉप होगा, इसमें हम क्या क्या सीखेंगे? सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग पैटर्न ऑफ दिस यूनिवर्स। ये पूरा यूनिवर्स कैसे काम करना है, इसका वर्किंग पैटर्न क्या है, इसको हम समझेंगे। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द सीक्रेट ऑफ ऑल द सिद्धीज एंड पावर्स। आपने कुछ सिद्धियों के बारे में सुना होगा, अणिमा, गरिमा, लगिमा, जैसे कुछ लोग पानी पे चल लेते हैं, कुछ लोग हवा में उड़ के जा सकते हैं। तो इस तरह की कुछ सिद्धियां होती हैं। तो ये सिद्धियां कैसे पाई जाती हैं, इनका सीक्रेट क्या है, इसको हम समझेंगे। इन सिद्धियों को पाना नहीं है, लेकिन इसके पीछे क्या क्या वाकई में ऐसी सिद्धियां होती है, और होती है तो कैसे होती है, क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड है, तो उसको हम सीख समझेंगे। उसके बाद में ट्यूनिंग योर एनर्जी टू द राइट फ्रीक्वेंसी। हम अपनी एनर्जी को कैसे राइट फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करें ताकि हम जो चाहिए हम उसको पा सके। देन अंडरस्टैंडिंग द ब्लॉकेजेस, हर्डल्स एंड कर्मास इन लाइफ। हमारे जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी हर्डल्स है, जो भी कर्मास है, उनको हम समझेंगे। उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप लर्निंग ऑफ द प्रैक्टिस। इसके जो 8 स्टेप होते हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे, एक एक स्टेप को इन डिटेल समझकर उसको प्रैक्टिस करेंगे। देन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, ग्रेटिट्यूड एंड सरेंडर। ये जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है जिससे हमारे जीवन में अल्केमी आती है, या हमारे जीवन के ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन आता है, इन चीजों को इन डिटेल समझेंगे, और कैसे इन चीजों को प्रैक्टिस करना, फॉरगिवनेस को कैसे प्रैक्टिस करना है, एक्सेप्टेंस को कैसे प्रैक्टिस करना है, ग्रेटिट्यूड को कैसे प्रैक्टिस करना है, और सरेंडर को कैसे प्रैक्टिस करना है। ये सारी चीजें होती क्या है, इसको कैसे प्रैक्टिस करना है, लाइफ में कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। उसके अलावा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइफ एंड स्पिरिचुअलिटी। पूरे लाइफ को भी हम समझेंगे, और स्पिरिचुअलिटी क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है, इसको भी हम इस क्लास में समझेंगे, एंड मैनी मोर पर्ल्स ऑफ विजडम। तो ये सारी चीजें हम इस अल्केमी क्लास में सीखेंगे। तो अल्केमी प्रैक्टिस करने के बेनिफिट क्या है, क्यों प्रैक्टिस करना है? द प्रैक्टिस ऑफ अल्केमिक क्रिया योगा हेल्प्स टू अलाइन योर एनर्जी विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूनिवर्सल पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। यानी कि यूनिवर्स का जो मैनिफेस्टेशन पावर है, उसके साथ हमारी एनर्जी को अलाइन करने का काम करता है अल्केमिक क्रिया योग। इट हेल्प्स टू ट्रांसफॉर्म ऑल द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इनटू पॉजिटिव। हमारे जीवन के जितने भी नेगेटिव एस्पेक्ट है, उनको पॉजिटिव एस्पेक्ट में ट्रांसफॉर्म करने का काम अल्केमी करती है। इम्प्रूव ओवरऑल हेल्थ एट ऑल लेवल। हर एक लेवल पे हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। टेक्स केयर ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग। इतना ही नहीं, हमारी जो फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, और जो सोशल हेल्थ है, उसका भी ख्याल अल्केमी रखती है। हेल्प टू अचीव ऑल योर गोल्स एंड ड्रीम्स। आपके जीवन में जो भी गोल्स है, जो भी ड्रीम्स है, जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, उसको करने में अल्केमी आपकी मदद करती है। देन हेल्प्स टू गेन कॉन्फिडेंस एंड करेज। कॉन्फिडेंस को पाने में, करेज को पाने में भी अल्केमी हमारी मदद करती है। हेल्प टू गेन सक्सेस इन ऑल एंडिवर्स ऑफ लाइफ। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, उसमें सक्सेस पाने के लिए अल्केमी हमारी हेल्प करती है। हेल्प टू गेन अ ट्रू सेंस ऑफ लाइफ। इतना ही नहीं, जब हम अल्केमी को रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो एक फुलफिलमेंट की फीलिंग हमें आनी शुरू हो जाती है कि यार चलो लाइफ में कुछ हम कर रहे हैं, वी आर फुलफिल्ड, एक एक कंप्लीटनेस की फीलिंग आती है जब आप अल्केमी को रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं। तो हेल्प टू अचीव फाइनेंशियल अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। जीवन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए सबसे बेसिक नीड जो होती है, वो होती है फाइनेंशियल नीड, या हमारी प्रॉस्पेरिटी। तो उसको इंप्रूव करने में भी अल्केमी हमारी मदद करती है। हेल्प टू गेन कंप्लीट कंट्रोल ओवर योर लाइफ। हमारी लाइफ को पूरा कंट्रोल करने में भी अल्केमी हमारी मदद करती है। हेल्प्स टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर द स्पिरिचुअल जर्नी। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि भाई हमारे पास तो सब कुछ है, पैसा भी है, अच्छे रिलेशन भी है, हेल्थ भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, अब हम कुछ आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, आध्यात्मिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो आप जो भी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसके लिए भी अल्केमी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की तरह आपकी हेल्प करती है। एंड मेनी अदर नोटिसेबल बेनिफिट्स यू विल एक्सपीरियंस इन योर डेली लाइफ। जब आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, तो आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत से ऐसे बेनिफिट्स होंगे जो आपको, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यार ऐसे ये कैसे हो सकता है, वो होना शुरू हो जाता है। कहूंगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जब आप अल्केमी को प्रैक्टिस करते हैं, तो एक तरह से आपके जीवन में मिरेकल्स होने शुरू होते हैं।
अब आप उनको मिराकल कहिए या कोइंसिडेंस कहिए, जो भी कहिए, आपके सारे अटके हुए काम जो थे वो सारे के सारे होने शुरू हो जाते हैं। जो आपने कई दिनों से या कई महीनों से कई सालों से कई काम जो अटके होते हैं, वो भी काम होने शुरू हो जाते हैं जब अल्केमी को आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। क्योंकि जो अल्केमी को प्रैक्टिस करते हैं आपकी एनर्जी ही बदल जाती है। जैसे एनर्जी बदल जाती है, हायर वाइब्रेशन में जाते ही जाते हैं, आपके सारे जो भी ब्लॉकेजेस है वो रिलीज हो जाते हैं। जैसे ही वो रिलीज होते हैं, आपके जीवन में जो आप पाना चाहते हैं वो पाना शुरू कर देते हैं। इसकी जो 3 दिन की फीस है वो है 2760 रुपये, 2760। तो जो लोग भी ये 3 दिन की वर्कशॉप करना चाहते हैं, इट इज ओनली फॉर द चूजन पीपल। हर कोई इस क्लास में आ भी नहीं पाता है, और जिसके ऊपर भी बाबा जी का ग्रेस होता है वही लोग इस क्लास में आ पाते हैं। तो जिसको भी एक क्लास करनी है, इसकी जो फीस है वो है, जनरली मेरी 3 दिन की अगर दूसरी कोई भी क्लास है, चाहे रेकी की है, चक्र साधना की है, दूसरी कोई भी क्लास है, तो 3 डेज की क्लास के मिनिमम 3.5 to 4,000 या 5,000 तक फीस होती है। ये एकमात्र ऐसी क्लास है जिसका मैंने बहुत ही मिनिमम फीस रखा है, सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ दिस। ठीक है, तो 2,760 रुपये इसकी फीस है। और इसके साथ रिपीटेशन फ्री होता है, यानी कि अगली बार जब भी आप अल्केमी करना चाहेंगे और मेरी जब भी अल्केमी क्लास होगी, तो आप फ्री में रिपीट कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं होता, इट इज जस्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो जो भी लोग ये क्लास को करना चाहते हैं, पेमेंट करने के लिए आपको इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम से पेमेंट करना। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मेरा डायरेक्ट नंबर है 9886922501। या ये बैंक ट्रांसफर भी आप कर सकते हैं। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दोनों ही मेरे डायरेक्ट नंबर है, हमारा ईमेल आईडी है, हमारा वेबसाइट है बुद्धत्वा.com, और यूट्यूब पे हमारा बुद्धत्वा हिंदी नाम से चैनल है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बुद्धत्वा, फेसबुक पे बुद्धत्वा नाम से पेज है, और इंस्टाग्राम पे बुद्धत्वा__ नाम से पेज है। तो वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बुद्धत्व हिंदी नाम से यूट्यूब चैनल है, जहां पर ये जितनी भी हमारी फ्री क्लासेस होती है उसकी पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग एज इट इज यूट्यूब चैनल पे हम डाल देते हैं। तो आप वापस भी आज की जो रिकॉर्डिंग है उसको भी आप देख सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये जो है ये अमाउंट आपको पे करना है अगर ये क्लास आपको करनी है तो, 2,760 रुपीज। और ये जो क्लास हो रही है ये अगले हफ्ते, यानी कि 5, 6 और 7 जनवरी 2026 को हो रही है। नए साल में अपने आप को ये गिफ्ट दीजिए। मैं कहता हूँ दुनिया को हम गिफ्ट देते हैं, दूसरों को गिफ्ट देते हैं, लेकिन ये अल्केमी सेल्फ के लिए जबरदस्त गिफ्ट नए साल में आपके लिए हो सकती है। तो ये गिफ्ट जरूर अपने आप को आप दीजिए। अब आपके जो भी सवाल हैं, यू कैन आस्क ऑल योर क्वेश्चंस, यू कैन पुट इट आइदर इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में भी आपको पेमेंट का लिंक मिल चुका है। निम्पल जी ने आपको चैट बॉक्स में लिंक भेज दिया है, तो यू कैन सी दैट ऑल्सो। फिर आपका जो भी सवाल है आप या तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, या डिम्पल आप इनको अनम्यूट कर दीजिए इरल को, सो दैट शी कैन आस्क मी क्वेश्चन। आपके जो भी सवाल है आप मुझसे आप पूछ सकते हैं। इंद्राणी, कंटेंट तो मैंने बता दिया। अल्केमी का जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, ग्रेटिट्यूड, सरेंडर, इनको हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं इन डिटेल हम समझेंगे। उसके अलावा जो 8 स्टेप का जो प्रैक्टिस होता है वो हम सीखेंगे इसमें। अल्टीमेटली इसमें हम अपने कर्मों को बर्न करते हैं, हमारे अंदर जो एक्यूमुलेटेड कर्मास है उनको बर्न करते हैं, और हम अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने का ये पूरा प्रोसेस है। हेलो। यस। सर, इसमें आपने दो चीज पूछनी थी। एक तो हेल्थ रिलेशनशिप, फाइनेंशियल, मतलब अभी एक्चुअली सब एरियाज अफेक्टेड है फ्रॉम लास्ट 11 years। जी जी, वो मैंने तो आपको बता भी दिया कि आपके जितने भी एरियाज में प्रॉब्लम्स है, सारी की सारी प्रॉब्लम्स इरल हमारे लोअर वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रही है। हमें अपनी एनर्जी को चेंज करना है, और अल्केमी हमें इसी में मदद करती है। तो कुछ चीजें हैं, जैसे ही आप अल्केमी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, कुछ चीजें आपको इंस्टेंट रिजल्ट देनी शुरू होगी, यानी कि कुछ ही दिनों में आपके जीवन के अंदर बदलाव आने शुरू हो जाएंगे।
कोई अगर बहुत डीप रूटेड है तो हो सकता है उसको पाने में या उसको ठीक करने में थोड़ा समय लग जाए, लेकिन डेफिनेटली वो चीजें भी ठीक होती है। जो भी इश्यूज आपकी लाइफ के हैं वो सारे के सारे इश्यूज आप हील कर सकते हैं। ओसीडी वाला जो इश्यू है वो भी हील हो सकता है इसमें? डिपेंड करता है कि ओसीडी किस लेवल पे है और ओसीडी वाले ओके। इसको कैसे प्रैक्टिस करते हैं। डेफिनेटली अगर इसको प्रैक्टिस करते हैं अल्केमी को तो ओसीडी भी हील हो सकती है। लेकिन ओके। कई बार ओसीडी में ऐसा होता है कि अगर बहुत ज्यादा लेवल पे चली गई है तो वो लोग इसको प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो इन दैट केस ओके। दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर प्रैक्टिस कर पा रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली ओसीडी भी ठीक हो सकती है। कोई भी इश्यू है ठीक हो सकता है, यस। और इसमें मतलब अब ट्रेनिंग जो क्लास क्लासेस रहेगी उसके बाद 3 to 7 PM नहीं संगीता, प्रीपोन तो नहीं होगा। क्लासेस का टाइमिंग तो सेम रहेगा 8 to 10, लेकिन आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, यानी कि हर दिन की क्लास का जो रिकॉर्डिंग है वो नेक्स्ट डे हम गूगल ड्राइव पे डाल के उसकी रिकॉर्डिंग आपको ईमेल पे मेल करते हैं। आप उसको वापस देख सकते हैं, 3 से 6 महीने तक उसकी एक्सेस रहती है। 3 से 6 महीने में कभी भी आप उसको वापस बार बार भी देख सकते हैं, तो गूगल ड्राइव पे वो रहती है और उसका लिंक आपको मिल जाता है। हर दिन की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, नथिंग टू वरी। अगर बाई चांस आप मिस भी कर लेते हैं, किसी दिन लेट ज्वाइन कर लिया, कुछ मिस हो गया, तो आपको कुछ मिस नहीं होगा। यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ एवरी डे। यस सर। इसमें मैंने ओसीडी से रिलेटेड आपसे जो पूछा था, मतलब इट्स लाइक फॉर 11 years, और ये मुझे पता भी नहीं है ये फेयर कैसे, जबकि आई वाज वेरी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन पहले। अभी मतलब कहते हैं हर एरिया में मतलब मेरा 17 साल का रिलेशनशिप है, एंड पता नहीं इट्स लाइक कि ही वांट्स लाइक डिवोर्स, और मतलब पेस- उन शी माय पेरेंट्स आर 80 अबव। तो मतलब कहते हैं ना एवरी एरिया में दे आर आल्सो हैविंग हेल्थ प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ मी। तो मतलब मुझे यस अभी इरल, समझ ही नहीं आ रहा है मैं लाइफ यस मैं कैसे। समझ गया इरल आपकी बात। आप ऐसा कीजिए, आपको खोना कुछ नहीं, इतना कुछ खोया है अभी, और 2760 रुपये आप खोएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं खोएंगे, ठीक है। आप इसको अटेंड एक बार मैं कीजिए। मतलब तीन मुझे तीन ये डाउट है कि मैं कर पाऊंगी क्योंकि मैं आपने बोला कि मतलब मेरी एनर्जी तो नहीं, मतलब कहते करना ना तो है अभी ही ना इरल, करना तो है ही ना। देखिए, दो ही रास्ते हैं, एक तो प्रॉब्लम है उसके साथ आपको जीना है, दूसरा है उसको ठीक करना है। तीसरा कोई रास्ता है क्या आपके पास? नहीं नहीं, मतलब एनर्जी जैसे अगर हील मतलब कहते नहीं, ना, मुझे बताइए आपने अभी बोला ये आपके पास लोअर आपकी एक वाइब्रेशंस एक में है। मिनट, लेट मी स्टॉप यू, सॉरी फॉर दैट। लेकिन मुझे बताइए, इस दो के अलावा आपके पास ही नहीं, किसी के पास कोई रास्ता है क्या? एक तो जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है भाई, ये प्रॉब्लम है, इसके साथ हमको जीना है। दूसरा रास्ता है कि इस प्रॉब्लम को हील करना है और फिर अच्छी तरह से जीना है। इन दो के अलावा तीसरा क्या रास्ता है आपके पास, मुझे बताइए। मतलब ग्रैटिट्यूड तो शायद मैं अभी बहुत टाइम से कोशिश कर रही हूँ, मतलब जो भी मेरे पास लाइफ में है, मतलब जो ब्रेथ ले रही हूँ रोज, शायद उसके लिए भी मैं दिन में शायद बहुत बार धन्यवाद देती हूँ भगवान को। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ गलत जा रही हूँ मैं। नहीं तो वही बताया ना, अभी मैंने इतनी देर 1 डेढ़ घंटे से मैंने बात क्या की कि कहीं ना कहीं हमारे कर्मास है जो हमारे अंदर एक्यूमुलेटेड है, उनको बर्न करना है। उनको बर्न किए बगैर आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस भी करोगे तो वो काम नहीं करेगा। तो कर्मास को ओके। बर्न करने के लिए अल्केमी हमारी मदद करती है। ओके। राइट, तो डेफिनेटली आप रिग्रेट नहीं करेंगी। आप इस क्लास को ज्वाइन कीजिए, 3 दिन की क्लास सुनिए मेरी, समझिए, उसको प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए और फिर मुझे बताइए कि आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं। ओके। ठीक है। ठीक है, तो डेफिनेटली जैसा मैंने कहा, आपको खोना कुछ नहीं है। इट इज ओनली 2760। ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए हम्म। बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है, लेकिन जनरली आज की डेट में ये बहुत ही छोटा अमाउंट है। लेकिन हाँ, उसके साथ 3 दिन आपको टाइम भी देना पड़ेगा। उसके बाद में जो प्रैक्टिस हम सिखाएंगे उसको आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। तो अगर ये अल्कीमी आप रेगुलरली अपने लाइफ में प्रैक्टिस करती हैं, इरल और एवरीबॉडी, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में नेचुरली पॉजिटिव शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। नेचुरली ओके। आपके जीवन में, जैसा मैंने कहा, क्योंकि मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में। मेरी लाइफ जब पैथेटिक सिचुएशन में थी तो वो लाइफ ऑटोमेटिकली कैसे बदली है, किस तरह से चमत्कारिक रूप से ये चीजें मेरे जीवन में बदली है। आई हैव एक्सपीरियंस दैट, आई हैव गॉन थ्रू इट। और क्योंकि मैं उसके थ्रू गया हूं और मैंने उसको एक्सपीरियंस किया और मेरे जीवन में उन बदलावों को मैंने देखा है, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि यस, जो भी अल्केमी प्रैक्टिस करेगा उसकी लाइफ में 100% ट्रांसफॉर्मेशन आना ही आना है। ओके। इनफैक्ट एक्चुअली अगर आप मेरी कोई दूसरी क्लास अटेंड करेंगे, चाहे रेकी की हो, अल्केमी की हो, हिप्नोसिस को, तो वहां पर मैं ये नहीं कहता हूं कि करके, मैं यही कहता हूं कि करके देखिए। जितना आप हम्म। करेंगे उसके हिसाब से आपके जीवन में बदलाव आएगा। लेकिन इसी एक क्लास में मैं गारंटी देता हूं कि अगर ये अल्केमी आप प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलरली करते हैं, तो कोई
कोई माई का लाल दुनिया में ऐसा नहीं है जो आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होने से रोक सके। ओके। इतनी गारंटी है मेरी, बशर्ते आपको प्रैक्टिस करनी है रेगुलरली। बहुत ही छोटी प्रैक्टिस है, 21 मिनट्स की प्रैक्टिस है। एंड थोड़ा बहुत हियर एंड देयर मिला के 25 to 26 मतलब मिनट्स का इवनिंग में पूरा भी कर प्रोसेस सकते होता हैं ना, है। ऐसा नहीं है कि हाँ, सुबह उसका सुबह ही क्या, करनी है। नहीं नहीं, कभी भी कर सकते हैं। उसका टाइमिंग जो है मैं आपको बताऊंगा, वो टाइम से आप कर सकते हैं। हाँ। आप अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हैं। उस ओके। प्रोसेस को कैसे करना है, कब प्रैक्टिस करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, वो गाइड करूंगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो प्लीज, मतलब सी आई एम ट्राइंग, मतलब जो मुझे नकार मंत्र समझ आता है मैं वो अभी रेगुलरली शायद बहुत टाइम से गिन रही हूँ, मतलब जो मैं जानते हैं अपने आप जो उस कर रही धर्म हैं के वो हिसाब। तो करते रहिए, उसके साथ मैं जो बोल रहा हूँ हम्म, कीजिए रियल, इसको आप सीखिए, प्रैक्टिस ठीक है। कीजिए और फिर आप बात कीजिए। ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। ये चलिए, डेफिनेटली थैंक आपको यू। हेल्प करेंगी। विल द रिकॉर्डिंग बी फॉर लाइफ टाइम? इंद्राणी, पूरी लाइफ टाइम के लिए नहीं रहेगा, 3 से 6 महीने उतना काफी है। आप एक बार मेरी क्लास को सुन लेंगे तो दूसरी बार सुनने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से मैं सिखाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप एकदम खोल खोल के सिखाता हूँ, तो वापस देखने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी अगर बाई चांस मिस हो जाता है, एक बार भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, उसके जो नोट्स होंगे उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। और 3 से 6 महीने तक एक्सरसाइज होगा, उसमें 3 4 बार भी अगर आप देख लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद जब भी अगली बार क्लास होगी तो फ्री होगी आपके लिए अटेंड करना। अगली बार रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, लेकिन फ्री में आप अटेंड कर सकते हैं लाइव क्लासेस। और मेरी सारी की सारी क्लासेस जो होती है वो लाइव ही होती है, मैं रिकॉर्डिंग नहीं देता हूँ। लाइव क्लास होने के बाद उसकी जो रिकॉर्डिंग होती है वो आपको भेजता हूँ। राइट, तो ये चीजें हैं। संगीता, सुबह से शीघ्र पे करने के लिए वेट ना करें, आज ही पे कर दे एंड अपनी सीट को बुक कर लें। ठीक है, इसके लिए कोई लास्ट डेट तो नहीं है, लेकिन जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा है। आज ही पे कर लें। और हमारी सीट्स भी मिनिमम ही होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सर्टिफिकेशन नहीं है, इसके लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ सेल्फ प्रैक्टिस है किरण। आपके अपने लाइफ को चेंज करने के लिए है, आपको ना तो किसी को सिखाना, ये आप किसी दूसरों को सिखा नहीं सकते, ये आपके लिए, सिर्फ अपने लिए। तो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको इसको प्रैक्टिस करना है। इसको किसी और को दिखाने की जरूरत नहीं, इट्स अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो इसके लिए कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, उसकी जरूरत भी नहीं है। और कोई किसी का सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप चैट बॉक्स में नहीं डाल पा रहे तो अपना वीडियो ऑन करें और हैंड हैंड वेव करेंगे तो आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। जिसको भी क्लास करनी है जल्द से जल्द पेमेंट करें, और स्क्रीनशॉट सेम नंबर पे भेजना है। जिस नंबर पे आप पेमेंट करेंगे उसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है एंड यू विल बी इन। अगले मंडे को एक क्लास होगी, मंडे ट्यूसडे वेंसडे। और अगले संडे तक मैं आपको इसका जो मेन ग्रुप है उस ग्रुप में ऐड करूंगा, और उस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। हाँ हिरल, आप कल भी पे कर सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी उतना जल्दी पे कर लें। हाँ आरती, अगर आपने सीखा तो आपको वापस पे करने की जरूरत नहीं है, रिपीटेशन फ्री है। आप उसी ग्रुप में बने रहिए, उसी ग्रुप में नए लोगों को भी ऐड करेंगे और उसी ग्रुप में आपको लिंक भी मिलेगा। तो जिन्होंने भी ऑलरेडी कर लिया है अल्केमी, उनको पे करने की जरूरत नहीं है। फॉर रिपीटर्स इट इज फ्री। यस इंद्राणी, प्लीज डू ज्वाइन। थैंक यू सो मच। और कोई सवाल किसी का है तो आई कैन टेक 1 or 2 क्वेश्चंस। नहीं है तो क्लास को एंड करते हैं। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? चलिए, ठीक है। तो जिसको भी ये क्लास करनी है, एक बार फिर से बता देता हूँ। अगले मंडे ट्यूसडे वेंसडे यानी कि 5 6 और 7 जनवरी को एक क्लास होगी। रात को 8 बजे से 10 बजे का इसका टाइम होगा। और इसकी जो फीस है वो है 2760 रुपीज, 2760। जिसका पेमेंट करना है अभी आपको चैट बॉक्स में एक बार फिर से लिंक मिल गया है उसका। तो ये जो नंबर आपको मिला है अभी, उस नंबर पे, मेरा नंबर डायरेक्ट नंबर है 9886922501। इस नंबर पे आपको पेमेंट करके इसी नंबर पे व्हाट्सएप से स्क्रीनशॉट भेज देना है। ठीक है, एंड यू विल बी। कैन वी हेल्प आवर एंसेस्टर्स यूजिंग अल्केमी? देखिए, अल्केमी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपनी हेल्प होगी, और आपकी हेल्प हुई तो आपके साथ जुड़े हुए हर व्यक्ति की हेल्प होगी, लेकिन डायरेक्टली आप एंसेस्टर्स को हेल्प नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी जैसे जैसे बदलेगी, आपके साथ जुड़ी हुई हर एनर्जी बदलनी शुरू हो जाती है। तो
तो एंसेस्टर्स को आपकी हेल्प की आवश्यकता नहीं है, अपनी खुद की हेल्प करेंगे तो काफी है। एंसेस्ट्रल हीलिंग अलग होती है, वो जनरली हम साल में एक बार करते हैं, महालय अमावस्या जब होता है तब। एक्सपीरियंस शेयर, यस। अभी आरती जी थी, आरती आप अपने आप अपना वीडियो ऑन करके अनम्यूट कीजिए प्लीज, क्योंकि आपने किया है क्लास, और किसी ने क्लास की है क्या? कोई अल्केमी ऑलरेडी किए हुए हैं और जुड़े हैं तो? आरती अपना अनुभव बताइए, हाँ अल्केमी आप प्रैक्टिस करें, कैसा हाँ लग रहा है हाँ। आपको? जी। मेरे को सर इतना फायदा हुआ है, आप नहीं मानोगे। मैं 40 दिन तो कंटिन्यू किया था हम्म। पहले, और मेरे हम्म। को बहुत फायदा हुआ। इतनी लाइफ चेंज सच्चे होती है, और हम ऐसे लगता है कि हम अभी बहुत आध्यात्मिक मार्ग पे भी बहुत आगे निकल गई हूँ अभी। ऐसा ग्रेट बहुत ग्रेट फायदा ग्रेट। होता ही है, सच्ची में होता है एक जी बार ज्वाइन करने से। जी। तो आपको हम्म। ओवरऑल कैसा लग रहा है ये करने के बाद? कैसे लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए कोई? मेरी तो सब लाइफ पूरी चेंज ही हो गई। मैं कोई प्रॉब्लम ग्रेट। मेरे को लगता ही नहीं है लाइफ में अभी, सच्ची। और मेरे के पाँव के ऑपरेशन भी मैं नहीं करवा सकती थी, कि मेरे को डर लगता था, और मेरे को ऐसा बहुत फोबिया भी था बंद कमरे में। लेकिन सब हम्म। निकल गया, और मैंने ऑपरेशन भी करवाया, और बहुत अच्छा भी है। एकदम ग्रेट दौड़ती हूँ ग्रेट मैं। ग्रेट ग्रेट। वेरी नाइस, करना ही चाहिए सबको। कर्म थैंक यू करके आरती जी, खर्चा है तो थैंक यू। इसके और क्या चाहिए ना। थैंक यू यस सर। यस। वेरी थैंक नाइस, यू। हाँ सर। थैंक यू आरती जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो ये आरती जी थी जो हमारी क्लास आल्केमी कर चुकी हैं, एंड उनकी लाइफ में पूरी तरह से चेंजेस आया है। यस। और कोई है जिन्होंने पिछली बार अल्केमी की हो, और इफ यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस, आप अपना वीडियो ऑन करके अनम्यूट कीजिए। अ, और किसने किया था सर? रवि जी, शायद आपने किया था, रवि प्रकाश जी। आप अल्केमी कर चुके हैं आई बिलीव। अगर आप अपना वीडियो ऑन करेंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये नाम पहली बार ही सुना होगा, क्योंकि ये टेक्निक हर कोई नहीं सिखाता है। अल्केमी तो आपने सुना होगा, लेकिन अल्केमी के अलग अलग तरीके होते हैं। जो अल्केमी मैं सिखाता हूँ इट्स टोटल डिफरेंट, और ये दुनिया में कोई नहीं सिखाता, क्योंकि ये मेरा अपना बच्चा है। ठीक है? तो जैसे मैंने कहा ना कि रेकी है, या हिप्नोसिस है, या पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी है, एनएलपी है, ये सारी चीजें मैं सिखाता हूँ। लेकिन ये सारी चीजें आपने पहले भी कहीं सुनी होगी, कहीं ना कहीं बहुत से लोग हैं जो सिखाते हैं, लेकिन अल्केमी जो है इट इज टोटली माई ओन क्रिएशन, जो मेरे द्वारा, मेरी क्रिएशन नहीं कहूँगा, मेरे द्वारा फ्लो हो रही है या हुई है। तो ये आप कहीं और नहीं भी सीखेंगे भी नहीं, और कहीं और सुनेंगे भी नहीं, एंड इट इज टोटल डिफरेंट। और जो लोग भी ये सीख रहे हैं, या सुन रहे हैं, या समझ रहे हैं, या इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लाइफ में नेचुरली पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, नो डाउट। ऑलराइट, आई थिंक रवि प्रकाश जी मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं शायद, ऑन है लेकिन कनेक्टेड नहीं है मेरे ख्याल से। अब तो बाकी सब नए लोग हैं मेरे ख्याल से। रश्मि, धनंजय, आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। आई डोंट नो ये हमारे पुराने स्टूडेंट्स है या नए कोई है, आई डोंट नो, क्योंकि सेम नेम से अगर दूसरे लोग हैं। हाँ रश्मि, नॉट एबल टू अनम्यूट, नहीं अनम्यूट आई विल डू। ಇವಾಗ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಧನಂಜय, लेकिन आपको हिंदी में बोलना पड़ेगा। सर नमस्ते सर।
मैंने आपसे PLR और शांभवी चक्र साधना बहुत सीखा है। आल्की में भी सीखना है सर, सीखना है, ये पेंडिंग है। अच्छा, अल्केमी आपका पेंडिंग है क्या? पेंडिंग ठीक है, ठीक। है सर, इसी अल्केमी की किसने किया है फर्स्ट धनंजय? यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस। आई थिंक यू हैव डन अल्केमी, राइट? लेट मी अनम्यूट यू फ्रॉम हियर। एक यस धनंजय, Sir Guruji, यस। नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज धनंजय। हाँ, मैंने गुरुजी के साथ कमिट किया था, आई थिंक 1.5 years, 2 years back, if I remember. It's been a huge changes in my life. पहले तो first of all I had a lot of my health issues. Guruji addressed by using past life regression therapies, and I was participant in all of his literally all of his courses. So every time I joined some learning, and especially coming to alchemy, it's although it looks as a very small process, but it changes life, not just for yourself, for people around you as well. It's that powerful. The only thing is practice. We'll have to practice. The more we practice, the more we become proficient in it. And I know people who have got a lot of changes, and in fact, me, not just me, my whole family. Vimal sir knows my whole family. If I'm not wrong, he knows my family. So, and I don't. And good thing is, whenever we are part of Vimal sir's classes, one-time registration, you pay one-time fee, but the wisdom is for the lifetime. Every sessions we can join. Every session we can learn something new. And Guruji is always approachable. He's just one call away. Anytime if you want to talk, feel free to call him back. Guruji is always available, and he would always guide. That's an important thing. I always get the guidance from him, and I come from Guruji's house most of the time, but whenever I go to his house, I really feel happy that I'm connected with him. So thank you so much, Guruji, and I would really ask everyone who's in this meeting to join this. It's gonna be a really wonderful, life-changing experience. Is all I can say. It's done for me, and I think Aarti ma'am also had some experience with it, but I mean it's a very good experience. Thank you so much, Guruji, and giving the opportunity again for us to join. That's so kind of you. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। यस। सो ये धनंजय थे जो कनाडा में अल्केमी इन्होंने किया है, एंड ही हैज ट्रांसफॉर्म्ड हिज लाइफ। ही हैज आल्सो डन मेनी अदर क्लासेस। तो मैं जितने भी क्लासेस करता हूँ NLP की या पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की, वो सारी क्लासेस भी धनंजय ने की है। थैंक यू धनंजय फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। ग्रेट। आई थिंक आपको कुछ लोगों के एक्सपीरियंस भी मिल गए, एंड आपके सारे सवालों के जवाब भी आई होप कि मिल गए हैं आपको। और कोई भी सवाल है तो मेरा डायरेक्ट नंबर आपके पास है, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अगेन, अगले हफ्ते 5, 6 और 7 जनवरी को एक क्लास हिंदी में हो रही है। आई वुड से कि डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अल्केमी जो है ये मैं बहुत रेयरली करता हूँ। दूसरी जितनी भी क्लासेस जैसे रेकी की है, हिप्नोसिस की है, ये 3 महीने में 6 महीने में एक आधी बार तो हो ही जाती है। अल्केमी बहुत रेयर करता हूँ। आई थिंक पिछले 1 साल में अभी मैंने वापस की है, पिछले साल 2024 में की थी, और 2025 एंड होते होते 2026 में आ जाएगी ये, तो तब हो रही है। तो अल्केमी बहुत रेयरली करता हूँ, तो इस चांस को मिस न करें। और जितने भी लोग इसको अटेंड करना चाहते हैं जल्द से जल्द रजिस्टर करें और इसको अटेंड करें। तो जो लोग भी क्लास में आ रहे हैं उनसे मैं 5, 6 और 7 तारीख को लाइव मिलूंगा। और आप लोग जिन्होंने भी रजिस्टर किया है, आपको मेन ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा अगले संडे तक, और मंडे से क्लासेस शुरू होंगी। और जो लोग भी अगली क्लास में नहीं आ रहे हैं एडवांस लेवल में, वो लोग जिस भी ग्रुप में, उस ग्रुप में बने रहिए। जो भी हमारी फ्री क्लासेस होती है, जो भी बेसिक लेवल की क्लासेस होती है, जो भी वेबिनार्स होते हैं, उसकी पूरी डिटेल्स उस ग्रुप में आपको मिलती रहती है। जब भी आपको अनुकूलता हो तब आप ज्वाइन करें, और जितनी भी हमारी फ्री क्लासेस होती है आप भी ज्वाइन करें, और अपने आसपास में, अपने सर्कल में भी उस बात को स्प्रेड करें, सो दैट मैक्सिमम लोग इन क्लासेस से बेनिफिट पा सकें। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस इवनिंग। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें, और हमेशा अपने जीवन में आगे से आगे बढ़ते रहें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। जो क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं, अगले हफ्ते वापस मिलते हैं, और जो लोग क्लास में ज्वाइन नहीं कर रहे, अगले ऐसी ही किसी क्लास में वापस मिलेंगे। तब तक अपना बहुत अच्छा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, एंड शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू सो मच।
चलिए, टेक केयर, बाय बाय।